क्यान कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं करूँगी ना आपका काम। कल सुबह जाऊँगी मैं घर और उस अरीशा को भी समझाऊँगी। ठीक है, ये हुई ना बात मेरी जान। मिनाल के तसल्ली अमेज़ अंदाज में कही गई बात पर क्यान फ़ौरन अपने चेहरे के तासरात तब्दील करता उसे अपने गले लगाकर शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराने लगा। शाम का वक्त था जब अरीशा अपने कमरे में मौजूद वार्डरोब को खोलकर हाथ के कपड़ों को गौर से देखे जा रही थी। यार, हाथ कितने कपड़े पहनता है, इतने तो मेरे पास भी नहीं हैं जितने इसके पास इस वक्त मौजूद हैं। और सभी हैं भी तो कमाल के। बस डिसाइड हो गया सभी शर्ट्स पर अब से सिर्फ मेरा हक है। इन सभी को पहनकर सेल्फी बनाऊंगी मैं अब। खुद अपनी ब्लैक जीन्स के ऊपर वो हाथ की रेड शर्ट पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कितनी देर तक खुद को देखे गई। उफ, कितनी हसीन लग रही हो यार। लगता ही नहीं कि ये शर्ट हाथ की होगी। वाह अरीशा, कितनी टैलेंटेड हो तुम। यूं ही खुद आईने के सामने खड़ी कमर पर हाथ रख अब वो हाथ की कॉपी करने लगी। मैं हूँ हाद अली, एक सड़ू बट रोमांटिक गुंडा जो कि अरीशा का दीवाना है। अरीशा के बगैर मुझे सांस तक नहीं आती। मेरी बीवी बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस के जैसी, और क्यूट भी बहुत ज़्यादा है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं उससे कम खूबसूरत हूँ तो सारी ज़िंदगी में उसका ग़ुलाम बनकर रहूँगा, उसका हर कहा मानूँगा, फिर चाहे वो मुझे वाकई में चाँद पर जाकर उसका छोटा सा टुकड़ा लाने के लिए क्यों ना कह दे। मुसलसल हंसते हुए वो हाथ की कॉपी कर रही थी। इस बात से अनजान के हाथ कब से उसके पीछे खड़ा दरवाजे के पास अरीशा के पागलपन को देख रहा था। हाथ आप कब आई यहाँ? वो मैं तो बस डॉल, मैंने सब देख भी लिया है और सुन भी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही थी मैं। सच है ना, आप मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो फिर पूरी उम्र मेरे नखरे भी तो उठाएंगे ना, मेरी हर बात माननी भी तो होगी। और आपकी हर चीज़ पर मेरा भी पूरा हक है। जैसे ये कपड़े देखें, आपसे ज़्यादा तो मुझ पर ये सूट कर रहे हैं। अरीशा की बच्ची, तुम्हें यही शर्ट पहनने को मिली थी? यार ये मेरी फेवरेट शर्ट है, इसे वापस रख दो, बाकी कोई भी पहन लो। क्यों, किसी गर्लफ्रेंड ने दी थी आपको ये? आप तो मैं इसे नहीं उतारूँगी, कभी भी नहीं। डॉल प्लीज़ उतार दो इसे, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं जिन्हें मैं फ़िलहाल आजमाना नहीं चाहता। अच्छा तो कोशिश करके देख लें। इतना बोलकर अरीशा तेज़ी से भागकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर लॉक खुलते ही तब तक हाथ ने उसको पीछे से पकड़ लिया। ऐसे कैसे भाग जाओगी? तुम्हें अभी मेरे बारे में शायद मालूम नहीं है ज़्यादा डॉल। अब अपनी उस बाजू को कमर से निकाल कर अरीशा की गर्दन पर रखकर दूसरे हाथ से वो अरीशा की शर्ट के बटन खोलने लग गया। तभी अरीशा ने गड़बड़ाते हुए हाथ को मुखातिब किया। नहीं प्लीज़ हाथ ऐसे मत करें, प्लीज़ मैं भी चेंज कर लेती हूँ। नहीं, अब मेरा मूड बदल चुका है। अरीशा की गर्दन पर हल्के से अपने गाल को छूते हुए हाथ उसके कान के पास लबू से छूते सरगोशी करने लगा और साथ ही शर्ट के बटनों को खोलने के अमल को जारी रखा। जब सभी बटन खुल गए तो अरीशा ने शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और हाथ की गिरफ्त से बमुश्किल खुद को छुड़वाकर दूर जाके खड़ी हो गई। हाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? डॉल, आज हमारे बीच की दूरियों को मिटा रहा हूँ मैं, मुझे मत रोको प्लीज़। नहीं हाथ, अरीशा ने भी इतना ही कहा था। हाथ ने तेज़ी से आगे बढ़कर अरीशा के बालों में हाथ डालकर अरीशा हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई, लेकिन फिर हाथ को टस से मस ना होते देख उसने खुद भी हाथ की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। वहीं हाथ को तो जैसे परमिशन मिल गई हो। नरमी के साथ अरीशा के लबों को आज़ादी बख्शते उसकी शर्ट, जिसके बटन पहले खुले हुए थे, उतारने लगा, जबकि अरीशा ने लेडीज़ बनियान नीचे पहनी हुई थी, मगर फिर भी उससे बेहद शर्म आ रही थी। रफ्ता रफ्ता उसकी जसारतें अरीशा के धड़कनें बेतरतीब करने का सबब बन रही थी। लबों के बाद वो अब अरीशा की गर्दन को मोतबर कर रहा था, तो अरीशा भी बहरहाल अपने दिल से खुद को हाथ के सपुर्द कर दिया। वहीं उनकी मोहब्बत को मुकम्मल होता देख आसमान में मौजूद चाँद मुस्कुराने लगा। सुबह के 7 बजे हाथ और अरीशा गहरी नींद सोए हुए थे, जैसे कब से इतनी सुकून की नींद नसीब ही ना हुई हो। तभी अचानक हाथ के मोबाइल पर आने वाली कॉल उनकी नींद में खलल पैदा करने का सबब बनी, जिसकी वजह से हाथ फ़ौरन जाग उठा और अरीशा के सर को आहिस्ता से बाजू के ऊपर हटाकर सरहाने पर रख देने के बाद खुद बेड से नीचे उतरते उठकर अपना मोबाइल लिए कमरे से बाहर कॉल सुनने के लिए जाने लगा। तभी अरीशा ने हाथ बढ़ाकर हाथ को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? क्या किसी गर्लफ्रेंड की कॉल है? अभी भी मुझ पर शक कर रही हो डॉल? वेरी बैड। इस बात की सज़ा मैं तुम्हें वापस आकर दूंगा। पहले ये कॉल सुन लूँ।
नरमी से अरीशा का हाथ अपने हाथ से हटाकर उसे चूमते वो कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब हाथ वापस कमरे में आया तो अरीशा अपनी आंखों को बंद करके सोने का ड्रामा करने लगी। हाथ ने अरीशा के पास आकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों पर अपने लाभ रख दिए। सोने का ड्रामा बंद करो, तुम साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरे से। पहले इतना डर गई मेरे डोल सजा से। यार जो कल रात को हमारे बीच हुआ वही बस दोबारा से अभी करने। हाथ ने पुरशौक लहजे में अभी इतना कहा था कि अजीशा ने अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए। क्या हुआ यार, कल तो तुम्हारी हालत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी कुछ किया ही नहीं बेबी, अभी तो बहुत कुछ बाकी करना है। हाथ बस करें और जाएं जाकर अपनी इस कॉल को सुने। आप तो बिज़ी ही अच्छे लगते हैं, कम से कम आपके दिमाग में ये बातें तो नहीं आती ना। जिसकी बीवी इतनी हॉट होगी तो उसके दिमाग में रोमांस के अलावा और आएगा भी क्या। अच्छा आप सुबह वाली किस्त तो दे दो डॉल। हाँ अब ये कौन सी किस होती है, ये मेरी वाली किस्त है। ऐसी तो अभी बहुत सी किसेस बाकी हैं यार, जैसे कि जब मैं काम पर जाया करूँगा तब वाली किस्त, फिर जब वापस आया करूँगा वो वाली किस्त। और आपको ये गुंडा नहीं होना चाहिए था, बल्कि लव मास्टर होना चाहिए था आपको, और लोगों को लेकर देने चाहिए थे कि किन किन हरकतों से बीवियों के दिल जीते जाते हैं। लेक्चर देने चाहिए थे आपको। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए ही है मेरी जान, लोगों के लिए नहीं। आप जल्दी उठोगे यार, कितना सोती हो तुम। मानता हूँ मैं कि रात को हम लेट सोए थे, लेकिन क्या अब तुम रोज़ इतना लेट उठा करोगी। टाइम देखो यार, चलो किस दो मुझे ताकि मैं फिर नहाने जाऊँ। अनीशा के हाथ को अपने सीने से हटाकर मजबूती से पकड़ने के बाद उसके चेहरे पर हल्का सा झुकते हुए वो बोला, हाथ प्लीज़ आप जाएं ना। सोच लो डॉल, किस दे तो, वरना मैं सारा दिन यूँ तुम्हारे सामने बैठा रहूँगा। अच्छा ठीक है, फ़िलहाल यही, क्योंकि अब अपनी बातों से आपने मेरा सर खा लिया। कितना बोलते हैं आप जाएं। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, तुम में रोमांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा ठीक है समझ गई मैं। यार उठ जाओ, कितना सोओगे तुम डॉल, तुम्हारे अंदर वक्त की पाबंदी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हाथ के बाथरूम में जाती दोबारा से ऋषा सो गई। वहीं जब हाथ नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो ऋषा से बातें करने लगा। जिसका कोई जवाब ना मिले पर हाथ ने ऋषा की तरफ देखा तो वह नींद में सोई हुई थी। हाथ की ऊंची आवाज़ में पुकारने पर ऋषा ना जागी। तब हाथ ने नफ़ी में अपना सर हिलाते ऋषा को झटके से बेड से उठा लिया। ऋषा ने इस वक्त लेडीज़ बनियान और लॉन्ग पैंटी पहनी हुई थी। वो यूं ही नींद में मुस्कुराकर सोई रही जबकि हाथ उसे बाथरूम में ले गया और बाथ टब में ऋषा को बिठाकर पानी का नल खुला छोड़ दिया। अचानक से अपने जिस्म को गीला महसूस करके ऋषा ने आंख खोली तो चौंक उठी। मैं यहाँ कैसे, हाथ ये आपने किया। हाँ मैंने ही किया है। अगर तुम रोज़ ऐसे करोगी, यानी वक्त की पाबंदी नहीं करोगी, तो रोज़ सुबह तुम यहाँ बाथ टब में मिला करोगी। आप बहुत बुरे हैं, मुझे सोने भी नहीं देते। वक्त की पाबंदी का तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे फ़ौज में हूँ आप। मैंने कौन सा काम पर जाना होता है, सारा दिन फारिग ही बैठी रहती हूँ, फिर भी सोने नहीं देते। आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने, अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना मैं ही नहला दूंगा तुम्हें। नहीं मैं खुद नहा लूँगी, आप जाएँ बाहर। कुछ देर बाद ईशा भी तैयार होकर रूम से बाहर आ गई। तब हाथ को ना पाकर उसने मुलाजमा को पुकारा जो अभी घर में दाखिल हो रही थी और हाथ के मुतालिक दरियाफ्त किया। साहब जी तो किचन में खाना बना रही हैं जी। ओह अच्छा। मुस्कुराकर मुलाजमा को जवाब देती वो किचन में गई और दबे कदमों से हाथ के करीब आकर डराने की उसे कोशिश की, लेकिन वो उसमें हमेशा की तरह नाकाम साबित हुई और मुंह बनाए उसके सामने होकर उसे घूरने लगी। डॉल तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या ऐसे मुझे डरा लोगी। हद हो गई है यार, तुम्हारे शोहर बहुत बहादुर है, मत भूलो इस बात को। अच्छा जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो ऐसा होगा जिससे डरते होंगे आप, बताइए ना। हाथ डॉल मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। हाँ लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, बस इसी बात से मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा वैसे खाने में क्या बना रहे हैं आप, खुशबू तो काफ़ी टेस्टी आ रही है। दिस इज़ ऑमलेट फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ। अच्छा तो फिर ये सब्ज़ियाँ क्यों डाली हैं आपने इसमें। यार तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, तो इसलिए डालना लाजमी था। अच्छा तो फिर टेस्ट भी करवाए ना। नहीं अभी पक रहा है तो सब्र करो, फिर खुद खिलाऊंगा मैं तुम्हें अपने हाथों से। हाथ पर थोड़ा सा ही टेस्ट करने देना। डॉल कहा ना, अभी तुम्हें पहले इसे तैयार होने तो दो फिर। लो जी या दुल्हन है जो तैयार किए बगैर हम नहीं देख सकते, मुझे तो खाना है इसे अभी। हाथ से कहती वो गरम गरम ऑमलेट को हाथ से तोड़ने लगी। वही जैसे ही उसका हाथ गरम ऑमलेट के अंदर हुआ अरीशा की उंगली जल गई और उसने ज़ोर से चीख मारते रोना शुरू कर दिया। जिस पर हाथ ने अरीशा का हाथ पकड़कर फ़ौरन उसकी जली हुई उंगली को अपने मुंह में डाल लिया, मगर जलन इस कदर ज़्यादा थी कि अरीशा के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। तब हाथ ने गुस्से से उसे घूरा, तुम क्या पागल हो डॉल, गरम चीज़ में कौन हाथ डालता है। अच्छा सॉरी प्लीज़ अब ये रोना बंद करो, इतने कीमती हीरो जैसे आंसू को तुम यूँ ज़ाया कर रही हो। इससे अच्छा है मैं इन्हें जमा करके पी जाऊँ। यार कसम से अरबपति बन जाऊँगा मैं तो।
रुको तुम, अभी मैं कोई पोटली वगैरह लेकर आता हूँ, उधर बांध लेता हूँ तुम्हारे आंसू सारे। हाथ आपको मजाक सूझ रहा है तो और क्या करूँ यार, तुम जो रो रही हो इतनी, मेरी उंगली जल रही है ना इसलिए हाथ। ओहो अच्छा रुको तुम, मैं दवाई लेकर आता हूँ। हल्का सा झुका रेशा के गाल को अपने लबू से छूते वो किचन से निकल गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया, रेशा यूँ रोने वाली शक्ल बनाए कुर्सी पर बैठी थी। ये क्या दर्द हो रहा क्या हुआ, दर्द हो रही है अभी तक? ऑमलेट जल गया हाथ, आप क्या खाएंगे? अब हम खुद अरीशा के कदमों में बैठ गए, उसका हाथ थामे एंटीबायोटिक लगाते वो नरम नज़र से उसे देखते हुए सवाल करने लगा। यूं ही मासूमियत से अरीशा ने असल बात बताई तो अचानक से हाथ खड़ा हुआ, भागकर चूल्हे के पास चला गया। शिट यार, मैं तो चूल्हा बंद करना भूल गया था, अब क्या करें, कितनी मोहब्बत शामिल थी मेरी इसमें। ऐसा करते हैं डॉल, आज नाश्ता भी बाहर से ही कर लेंगे। तो ये सिर्फ मेरी उंगली जलाने के लिए किया था आपने, ऊपर से मुझे डांटा भी इतना ज़्यादा। ओके सॉरी यार, बस अब तो माफ़ कर दो मुझे और उठो चलो मेरे साथ। ठीक है मिस्टर हाजा, तुझे माफ़ किया, लेकिन मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट में चलेंगे हम। ओके माय डॉल, पहले घर से तो निकलें। अरीशा की उस उंगली को अपने लबू से छूने के बाद मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर फ़ौरन स्टार्ट कर दिया। दोनों कुछ फासले पर ही थे कि अचानक अरीशा ने चीखते हुए हाथ को गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। क्या हुआ डॉल? हाथ ने गाड़ी रोक दी। हैरानगी से अपना रुख अरीशा की जानिब किया, उससे पूछा, लेकिन अरीशा बजाय उससे कोई जवाब दिए झट से गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के पास मौजूद बहुत डरे सहमे से बैठे छोटे से बिल्ली के बच्चे के पास खुद भी बैठ गया और फिर कुछ देर उसे हाथ से प्यार करने के बाद अरीशा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। अब ये क्या है डॉल? हाथ प्लीज़। अब आप ये मत कहना कि आपको भी बिल्लियों से एलर्जी है बाबा की तरह, उनकी वजह से मैं कभी कोई बिल्ली ना पाल सकी। अच्छा तुमने बिल्ली ही लेनी थी तो मुझे कह देती यार, मैं शॉप से तुम्हें ला देता। ये देखो काली सी बिल्ली है, आम सी। क्या यार, अच्छा ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है ये। बस अब खुश। हाथ की बात सुनकर ईशा गुस्से में आ गई थी। नज़रों का रुख मोड़े वो अपनी डॉल को मनाने की कोशिश करने लगा, वरना जेलसी तो उसे बहुत हो रही थी इस छोटे से बिल्ली के बच्चे से। हाथ आप जैसे सोच रखने वाले लोगों से मुझे नफरत आती है। बट शॉप से इतने पैसे खर्च करके मशहूर नस्ल की बिल्ली ले सकते हैं हम लोग, लेकिन ये मासूम इसे नहीं पाल सकते, जिनका कोई घर नहीं होता, सड़कों पर फिर रहे होते हैं ये बेबीज़। इन्हें कोई सहारा नहीं देता हाथ, यहाँ तक कि कोई खाने पीने को भी नहीं देता। क्या इन्हें भूख प्यास नहीं लगती? अगर हर इंसान ये सोच ले ना कि नेकी करनी है तो ढंग से करो, तो इन मासूमों को भी घर और मोहब्बत दे दें वो। आप देख लें अब हाथ कैसे आराम से बैठा है ये मेरी गोद में, जैसे पता नहीं कब से प्यार के लिए तरसा हुआ है। अच्छा सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई है। मैं यही दुआ करूँगा कि सारी दुनिया की सोच मेरी डॉल जैसी हो जाए और हर बेघर जानवर को घर मिल जाए बस। अच्छा अभी नहीं, पहले आप ये प्रॉमिस नहीं अभी नहीं, पहले आप ये प्रॉमिस करें मुझसे कि मैं फिर चाहे जितना भी दिल करे आप मुझे घर में बिल्लियाँ रखने देंगे, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। जितनी से क्या मुराद है तुम्हारी? जितनी से मतलब जितनी भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है जो चाहे करो तुम, क्योंकि मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है। अब अच्छा हाँ, अब बातें हो गई। अब हम किसी कैटो को इस कैटो को घर छोड़ देते हैं ताकि मुलाजमे से खाना वगैरह खिला दे और फिर हम खुद खाने के लिए बाहर जाएंगे। ओके मैडम, और कोई हुक्म? बिल्ली को बिल्ली के बच्चे को प्यार करती वो उसे नया हुक्म दे चुकी थी। नहीं गुलाम, फ़िलहाल तो इतना ही, बाद में अगर हमारी कोई फरमाइश होगी तो बता देंगे हम आपको। यार तुम तो सीरियस ही हो जाती हो। अरीशा की एक्टिंग करके कही गई बात पर हाथ ने जड़ से कहा तो दोनों ने कहका लगा के हंसना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाने के बाद अरीशा ने हाथ से कौन वाली आइसक्रीम की मांग कर दी, जिस पर हाथ ने अरीशा को डांट दिया। क्या बच्ची हो यार तुम, जो कौन वाली आइसक्रीम खाओगी? आपके सामने तो बच्ची ही हूँ ना मैं, समझे? उम्र से पहले ही आपकी सोच तो बूढ़ी हो चुकी है। आप प्लीज़ मुझे अपने जैसा ना बनाएं। आइसक्रीम खानी है मुझे तो खानी है। अच्छा ठीक है, तुम हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो? हाथ आप नहीं खाएंगे क्या? और हाँ आप तो बुढ़े हो गए हैं हमेशा की तरह। इस मरतबा भी अपने हथियार अरीशा के सामने डाल दिए उसने और आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो कौन अरीशा को पकड़ा दी इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने हिस्से की भी लाकर मुझे दे देते तो दो खा लेती मैं। मरने से आइसक्रीम को खाते हुए वो हाथ से कहने लगी, सॉरी मज़े से आइसक्रीम को खाते हुए वो हाथ से कहने लगी, वहीं हाथ के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट फैली हुई थी। यार हम मिलकर खाएंगे ना, तभी एक लाया डॉल। यार हर बात में रोमांस ढूंढा करो। आप मेरी सोच मासूम सी है हाथ, ये रोमांस मेरे दिमाग में नहीं आता, क्या करूँ? रोमांस कौन सा सोचा जाता है यार, ये तो खुद आ जाता है दिमाग में। अब जैसे ये देखो डॉल, ये आइसक्रीम, इसको एक साइड से मैं पकड़ूंगा और दूसरी साइड से तुम, फिर एक साइड से मैं खाऊंगा और दूसरी साइड से तुम।
वाह हाँ जी वाह, एक छोटी सी आइसक्रीम है, इसमें भी आपका हिस्सा, दैट इज़ नॉट फेयर, मैं तो नहीं दे रही। मिल बांट कर खाना चाहिए यार, हर चीज़ को, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अब जल्दी खाओ वरना पिघल जाएगी। अर्षा की हरकत पर हंसते हुए हाथ ने ज़बरदस्ती आइसक्रीम को अपने करीब किया और ख़ुद भी खाना शुरू कर दिया। तब आखिर में जब थोड़ी सी आइसक्रीम बच गई तो हाथ पर फिर से अपना हाथ मारते अर्षा ने आइसक्रीम को उससे दूर कर दिया। अब ये मेरी है। तुम तो बच्चों की तरह खाती कम हो और अपने चेहरे पर ज़्यादा लगाती हो। डॉली इधर आओ, मैं साफ़ कर दूँ। ओके कर दें। आइसक्रीम मुकम्मल खाकर रीशा आंखें मूंदे अपने चेहरे को हाथ की तरफ कर चुकी थी। तभी हाथ भी शौक नज़रों से उसे देखता रीशा के करीब आकर उसके गाल पर अपने होंठों की मदद से आइसक्रीम को साफ करने लगा। उसकी इस हरकत पर रीशा मुस्कुराने लगी थी। रीशा की थोड़ी को साफ करके हाथ उसके होंठों की तरफ ही बढ़ा था कि गाड़ी की विंडोज़ पर एक बच्चा हाथ से खटखटाने लगा। उस शोर पर हाथ और रीशा फ़ौरन सीधे होकर बैठ गए और फ़ौरन हाथ ने विंडो को ओपन करके बच्चे को देखा। क्या काम है बेटा? साहब जी, अपनी बेगम के लिए ये फूल खरीद लें, बहुत गर्मी है, सुबह से बेच रहा हूँ इन्हें, कोई खरीद ही नहीं रहा इनको। यार तुमने अब मेरी बेगम का नाम ले लिया है, अब तो लेना ही पड़ेगा इन्हें। ऐसे करो, तुम ये सारे फूल मुझे दे दो और ये लो पैसे। अपने वॉलेट से 5,000 का नोट निकाल कर हाथ ने उस बच्चे को दे दिया। साहब जी, ये तो इतने के तो नहीं हैं, मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? बेटा ये इसलिए क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, आप जाओ अपने घर, गर्मी बहुत है। हाथ की बात सुनकर वो खुश हुआ वहाँ से चला गया, जबकि कितनी देर उसे इन दोनों की बातें सुनकर अरीशा मुस्कुराने लगी। अरे वाह मैडम, मेरे हैंडसम शौहर के अंदर एक नर्म और नाजुक सा दिल भी मौजूद है। गुड गुड। हाँ, वो एक ही दिन में तुम्हारा मुझ पर काफ़ी असर जो हो गया था। उफ, काश ऐसा हो जाए कि आप बिल्कुल मेरे जैसे हो जाए। यूं ही हंसते अरीशा ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की। अरीशा को कॉल आ गई, तभी मोबाइल चेक करने पर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। बाबा की कॉल है हाथ। खुश होते हुए अरीशा ने झट से कॉल उठा ली। तब हमीद साहब ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा कहाँ पर हो तुम? मैं कब से तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाबा आप घर आए हुए हैं? पहले बताते ना आप, हम आज फिर घर पर ही रहते। अब आप बस 5 मिनट वेट करें, हम अभी आते हैं। हाँ बाबा आए हुए हैं घर पर, प्लीज़ जल्दी चले, इतने दिनों बाद बाबा से मिलूंगी मैं। अचानक हमीद साहब की आमद का सुनकर हाथ टेंशन में आ गया। वो हमारे घर क्यों आया है? अगर तुमसे मिलना था तो बता तो देते। हाथ क्या हो गया है? बाबा की बेटी का घर है, वो जब चाहें आ सकते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाथ आहिस्ता तो चलाएं, क्या हो गया? ऊपर का टिकट कटाना है आज मेरा, और वहाँ मैंने देखा है ड्रामों में जब भी कोई शोहर अपनी बेगम से तंग आ जाता है तो ऐसे ही एक्सीडेंट करवा कर मार देता है। आप भी मुझसे तंग आ गए हो क्या एक ही दिन में? अर्षा क्या हो गया यार, तुम्हारा बाप घर पर है तो कितना इंतज़ार करेगा, और इसलिए गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ। घर पहुंचते ही गाड़ी से निकलकर हाथ घर में तेजी से दाखिल हुआ। सामने उसे हमीद साहब बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहे दिखाई दिए, जबकि अरीशा भी हाथ के पीछे घर में घुसी थी, जिसे देखकर तेजी से हमीद साहब अरीशा के पास चले और खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया। अरीशा तुम ठीक हो? हाँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपका जो ये दामाद है ना, दीवाना है मेरा, बल्कि मजनू की तरह चाहता है मुझे। ये बाबा देखे तो सही, इस दौर में भी बगैर किसी गर्ज के कोई इतनी मोहब्बत किसी से कैसे कर सकता है, मगर हाथ वो करते मुझसे, कितनी लकी हूँ ना मैं। आयशा की बातें सुनकर गुस्से से हमीद साहब हाथ की तरफ देखने लगे, जिनकी बेटी को कैसे हाथ अपना दीवाना कर चुका था। सही कहा ऋषा, आजकल ये खुदगर्ज और घटिया इंसानों में कोई शख्स किसी से भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम्हारा ये शोर हाथ अली भी नहीं क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना मैं, हाथ में राजहान। तुमने क्या ऋषा को बताया कि कौन हो तुम? क्या बाबा आप क्या कह रहे हैं? आई नो हाथ के वालिद यानी कि मेरे ससुर एक पुलिस ऑफिसर थे, आपको पता है बाबा? वो इतने सालों पहले एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बैंक को लूटने से बचाया था, वही हैं हाथ के बाबा। लेकिन इनका बेटा अपने बाप के नक्श कदम पर चल ना सका, एक बहुत बड़ा गुंडा जो बन गया। हमीद साहब से बात करती आखिर में ऋषा बेहद संजीदा खड़े हाथ को देखने लगी। बेटा तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके बाप को तो मैं देख चुका हूँ, अभी जानता भी हूँ उसको। अब सुनो मेरी बात, जब तुम्हारी माँ को कैंसर था तो उसके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से भी इतने पैसे ना मिल सके। आखिर में मैंने किसी के कहने पर बैंक लूटने का प्लान बनाया। वो कामयाबी होने वाला था, लेकिन आखिर में मेरे दोस्त ने प्लान बर्बाद कर दिया। मैंने उससे कहा था सिर्फ हम इतने पैसे ही लूटेंगे जितने की हमें ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं माना। सारा बैंक लूटने के बाद जब उस मिराज खान ने हम पर बंदूक तान कर रुकने के लिए कहा तो मेरे दोस्त ने उसके बाप पर गोली चला दी और वो वहीं पर गिर गया। मैं जब उस पर गुस्सा करने लगा तो मुझे भी वो मारने लगा, लेकिन तब तक उसके बाप ने बेहोश होने से पहले मेरे दोस्त को गोली मार दी और मैं डर कर वैसे ही बिना पैसे लिए वहाँ से भाग गया। झूठ मत बोल हमीद इरफानी। अरिशा इसकी बात पर यकीन मत करना, यह सब कुछ इसने किया है अपने उस दोस्त पर। अब यह झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, गुनहगार है।
हमीद इरफानी के बात काटते गुस्से से हाथ उन पर चीख पड़ा, जबकि सदमे से रीशा अपना सर थामे वहीं ज़मीन पर बैठ गई। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाई? पहले क्यों नहीं बताया? सब बेटा इसीलिए कि तुम मुझे गलत ना समझो। अब ये हाथ मुझे गलत समझ रहा है कि मैंने उसके बाप को मारा था, इसी वजह से तुमसे शादी की इसने मुझसे बदला लेने के लिए। इसलिए बस अब तुम मेरे साथ चल रही हो। चलो रीशा, उठो। अरीशा को बाजू से थामे उठाकर हमीद साहब अपने साथ ले जाने लगे, जबकि रीशा तो कुछ समझ ही ना पाई। पापा प्लीज़ छोड़े मुझे, अब क्या कर रहे हैं बाबा? हाथ मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो क्यों ये बदला लेंगे? सोचेंगे वो भी मुझसे, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि आप तब पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सके। मामा के जाने के बाद हमने बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी और आखिर में फिर आपने दिन रात मेहनत के बाद अपना कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने हमारा साथ दिया इसमें, और फिर हम अमीर भी हो गए। मतलब बाबा ने चोरी नहीं की थी। हाथ हमीद साहब से बात करने के बाद आखिर में अरीशा अपना रुख हाथ की जानिब कर चुकी थी। वहीं हाथ अब उसके करीब आते एक झटके के साथ हमीद साहब की पकड़ से अरीशा का हाथ छुड़वाकर अपने हाथ में थाम चुका था। डॉल, तुम मासूम हो जो इस शख्स पर भरोसा कर रही हो। ये गलत आदमी है यार, धोखेबाज, झूठा है ये। हाथ प्लीज़ मेरे बाबा को ऐसा मत कहें, वो बाबा है मेरे। तो फिर इस जैसे शख्स को और क्या कहूँ मैं? बोलो डॉल, ये झूठा और खुदगर्ज कमीना इंसान है। अगर मेरा बाप इस वजह से मर जाता तो सोचो ज़रा अब। और सबसे बढ़कर ये तो होनी भी है यार, अगर तब से उसकी वजह से बाबा ना जाते तो मेरी अम्मी आज ज़िंदा होती। अगर मैं झूठा कमीना इंसान हूँ तो तुम क्या हो? दूध के धुले हुए हो। तुमने क्या मेरी बेटी की मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाया? उसे झूठ नहीं बोला, उसे धोखा नहीं दिया, ये प्यार मोहब्बत के ड्रामे नहीं किए अपना बदला लेने के लिए? सिर्फ बोलो। और मैं तुम्हारी तरह गुंडा नहीं हूँ, समझे? तुम तो रोज़ ही गुनाह करते हो, तुम्हारे सीने में दिल और जज्बात कहाँ से होंगे? अब बस अरीशा, तुम अभी के अभी चल रही हो मेरे साथ, इस जैसे गुंडे के साथ तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। देख रही हो ना मुझ पर इसे कितना गुस्सा है ये गुंडा। वो सब गुस्सा तुम पर ही निकालेगा, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। आप अरीशा को कहीं नहीं लेकर जा सकते मेरी इजाज़त के बगैर। ये मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत जीने की वजह, और मोहब्बत, मेरी मोहब्बत से मुझे दूर आप क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। बाबा हाँ ठीक कह रही हैं, आप जैसे सोच रही हैं वैसे हाथ नहीं है बाबा, वो सुधर जाएंगे, दिल के बहुत अच्छे हैं। अर्शा मेरी बच्ची, अपनी मोहब्बत के ड्रामों से तुझे पागल कर दिया इसने। तुझे अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन तेरी ज़िंदगी ये शख्स बर्बाद कर देगा। आपको समझ नहीं आ रही? निकलो मेरे घर से। ये लिहाज भी मेरे सिर्फ अरीशा के बाप होने के नाते कर रहा हूँ तुम्हारा, वरना इस वक्त आप यहाँ मौजूद ना होते हमीद इरफानी। अब जाए यहाँ से। हाथ प्लीज़ ऐसे मत कहो बाबा को, बस गलत फहमी है इन्हें, जैसे तुम्हें। अर्शा प्लीज़, तुम्हें इन सब मामलों का पता नहीं है तो खामोश रहो तुम। मेरी बच्चे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी डाइवोर्स करवा कर ही रहूँगा उसके साथ। अब मज़ीद तुम नहीं रहोगी, आज़ाद हो जाओगी इस बेफजूल रिश्ते से। तेरी इतनी हिम्मत! अगर किसी ने भी मेरी डॉल को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी तो जान ले लूँगा उसकी, कोई लिहाज नहीं रखूँगा। कसम खुदा की अरीशा अगर खुद भी कभी भी मुझसे दूर होना चाहे तो नहीं हो सकती, समझा? तो क्या चीज़ है? लहू रंग नज़रों से हमीद साहब को घूरते वो उनसे गोया हुआ। हाथ छोड़ो बाबा को। हाथ का हाथ हमीद साहब के गिरबान से दूर करने की कोशिश करती अरीशा बिलाखिर चीख पड़ी। वहीं उसके कहने पर हाथ हमीद साहब से दूर हो गया। सोचना भी मत ऐसा कुछ करने का, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा। बाबा प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। बेटा तुम क्यों नहीं समझ रही? देखा ना कितना जुनूनी हुआ पड़ा है वो। तुम जैसे मुहाफिज समझ रही हो अपना, वो वही तुम्हारे लिए खतरा है। समझो इस बात को, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रीशा मेरे साथ चलो। घर के बाहर आती हमीद साहब फिर से रीशा को समझाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई। पापा प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, मुझे मालूम है कि हाथ कैसे हैं। क्या हुआ हाथ? इतना गुस्सा तो मैंने पहले ही मर्तबा देखा है आपका। हाथ मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, क्या आप मुझसे भी नाराज़ हैं अब? अच्छा ना, सॉरी बस करें प्लीज़ डॉल, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है। जब तुम्हारा बाप बार बार तुम्हें मुझसे दूर रहने का कह रहा था तब तो कुछ ना बोली तुम। अब इस सॉरी का फ़ायदा? क्या तुम भी मुझसे दूर होना चाहती हो? तो हाथ इतना गुस्से में जवाब ही नहीं दे रही आपको, क्योंकि इस वक्त तो आपको मेरी हर बात गुस्सा ही लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। जब गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा तो बता देना। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा डोल, कभी भी तो सीरियस हो जाया करो। 2 दिन की ज़िंदगी है, इसे भी हाथ अली बन कर गुजार दूँ मैं? अच्छा ना अब बस करें। पापा डरे हुए थे, अगर उनकी जगह मैं होती और मेरी बेटी की शादी किसी गुंडे के साथ हो जाती तो शायद मैं भी यही कहती। लेकिन क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आप बोले। आई लव यू हाथ अली, और आपसे दूर मेरी मर्ज़ी के सिवा और कोई नहीं कर सकता मुझे, समझे आप? तुम भी अगर चाहो तो मुझसे दूर नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो क्या मुझे बांध कर रख लेंगे आप अगर मैं आपको छोड़कर जाना चाहूँ तो? हाँ रख लूँगा बांध कर भी, लेकिन खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यू नो व्हाट डॉल, तुम मेरी सांस हो, सांस लिए बगैर दुनिया में कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, और मुझे अभी जीना है तो। वाह वाह वाह, डायलॉग्स तो
डायलॉग्स तो आपके कमाल के होते हैं, जेब में लेकर फिर रहे होते हैं आप। अगर मैं आपकी सांस हूँ तो आप मेरे मैदे हैं हाथ, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूँ तो बहुत भूख लग जाती है मुझे। यार डॉल तुम ना, देखा हंसा दिया ना, आपको मान जाएंगे मुझ में पावर है हर किसी का दिल जीतने की। हाँ पावर तो है, इसलिए तो पागल कर दिया है मुझे तुमने। अब तो तुम्हें एक पल भी खुद से दूर होने का सोचकर अजीब सी खौफ आने लगता है। हाथ में क्यों आपसे दूर होंगी, अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं आएगी। बिलीव में हम भी नॉर्मल लाइफ जिएंगे बाकी दुनिया की तरह। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आपने मुझसे वो वाली बात क्यों छुपाई हाथ? क्योंकि डॉल शायद तुम भी फिर वही समझती कि बदले के लिए मैंने तुमसे शादी किया, मगर मुझे तो तब पता भी नहीं था यार तुम किसकी बेटी हो। तुम जब हमारी पहली मरतबा मुलाकात हुई थी, अच्छा तो फिर भी अब तो मुझे बता देते आप। सभी को राज पता था सिवाय मेरे, इस दुनिया में मासूम लोगों का तो कोई हाल ही नहीं है। ओके सॉरी, आइंदा तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब होश आपकी मर्तबा हाथ को तिरछी नज़रों से घूरती वो उसे डराने की कोशिश करने लगी। और रियली, तो फिर मैं वो ज़रूर देखना चाहूँगा कैसा है तुम्हारा खतरनाक सा रूप। नहीं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब मैं किसी की नहीं सुनती। ओ माय गॉड, अपने इस रूप में क्या होता है? क्या क्या करती हो? मुझे दिखाओ ना डॉल। मुझे बेचैनी हो रही है कि क्या ऐसा करती हो तुम जो किसी के कहने पर उसकी सुनती भी नहीं। हाथ वो रूप ऐसे थोड़ी ना आता है, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तब आता है ना। अच्छा वैसे अरीशा, मेरा भी एक रूप है जो अपनी बीवी की मासूम सी बातों पर जाग जाता है। अच्छा वो कौन सा रूप है? वो रूप वो रूप मेरा काफ़ी रोमांटिक है जो किसी के कहने पर भी नहीं रुकता। हाथ प्लीज़ छोड़ें अब मुझे। लो अभी कहा ना, मेरा ये रूप किसी की नहीं सुनता। जो काम कल रात को अधूरा रह गया था अब वो पूरा तो हो जाए। हाथ नहीं, अरीशा ने अभी इतना ही कहा था कि हाथ ने उसके लबों को कैद कर लिया। अरीशा बेड पर बैठी पीछे की तरफ बढ़ने लगी, साथ ही हाथ को हाथ से पीछे करने की कोशिश करने लगी। तब अचानक अरीशा के मोबाइल ने बजना शुरू कर दिया। एक पल के लिए हाथ भी उससे दूर हुआ, तब जल्दी से अरीशा ने उठकर मोबाइल उठा लिया। छोड़ो मोबाइल को यार, हाथ सुनने तो दें। हेलो कौन? हाथ को 2 मिनट का इशारा करती वो कॉल पिक करके मोबाइल अपने कान से लगा गई। बेटा मैं हमीद बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से नंबर मिला तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? हाथ ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? हमीद साहब का नाम सुनकर अरीशा तेजी से बेड से उतरती रूम से बाहर चली गई कि कहीं हाथ गुस्सा ना हो जाए। बाबा मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। बेटा मैं वकील के पास बैठा हूँ, सुबह तक कागजात बन जाएंगे तलाक के, तुम साइन कर देना इन पर और किसी तरीके से उस हाथ से भी करवा देना। फिर बाद में मैं देखता हूँ कि ये हाथ क्या कर लेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी एक घटिया इंसान के साथ रहे। बाबा आप क्या कह रहे हैं? हाथ से तलाक नहीं ले सकती, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और हाथ बहुत अच्छे इंसान है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? बेटा तुम्हें नहीं पता, बदला मुझसे लेने के लिए तुम्हें फंसा रहा है वो, इसका क्या भरोसा कल को ये तुम्हें कहीं बेच दे। ऐसे इंसानों का कभी कोई भरोसा नहीं होता। तो बाबा मैं हाथ से तलाक ले लूँगी तो क्या? अभी अरीशा इतना बोली कि हाथ ने जो उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आया था उसके हाथ से मोबाइल छीनकर ज़मीन पर दे मारा। अभी भी वो हमीद दरफानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, लगता है अपने अल्फाज में उसे समझाना होगा। हाथ क्यों इतना गुस्सा करते हैं आप? अब क्या करेंगे वो? प्लीज़ अल्लाह उन गलत फहमियों को हाथ और बाबा के दरमियान से दूर कर दें। अब सब कुछ ठीक हो जाए प्लीज़। मैं क्यों डर रही हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसलिए मैं खुद भी तैयार होती हूँ और हाथ का फेवरेट खाना भी बनवाती हूँ, रात को दोनों मिलकर खाएंगे। खुद की तसल्ली करवा दी अरीशा अपने कमरे में चली गई। अच्छे से तैयार कर होकर सुर्ख फ्राक में मौजूद वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाथ कहाँ पर हो? अभी आ जाओ, अब खाना ठंडा हो जाएगा। मुसलसल दरवाजे की जानिब टुकी बांधे वो देखती दिल ही दिल में हाथ को पुकार रही थी कि तभी हाथ की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही रीशा खुशी से खड़ी होती भाग कर दरवाजे के बाहर चली गई। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। हाथ मेरी बात तो सुने, सब कुछ ठीक हो गया है ना बाबा? और आप में जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। मुझे यकीन था अब सब ठीक होगा। ये देखिए इस खुश में मैं तैयार हुई हूँ, किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही ना। आई नो आपके लिए किया है ये सब सिंगार और आज आपका फेवरेट खाना भी बनवाया है मैंने खुद मुलाजमत से कहकर। क्या हुआ हाथ, पसीना क्यों आ रहा है आपको? तारीफ़ करें ना मेरी। और ये बाजू को बांधा क्यों हुआ है? डॉल में पहले नहाकर आ जाओ फिर बात करते हैं। बगैर पीछे मुड़े इतना बोल कर हाथ तेज़ी से कमरे में जाने लगा। अचानक से रीशा जो उसके सामने होकर उसे रोकने का इरादा रखती थी, उसकी नज़र हाथ की शर्ट पर पड़ी गई जहाँ पर खून काफ़ी मिकदार में मौजूद था। हाथ आपको खून निकल रहा है? ओ माय गॉड, पीछे करे अपना हाथ। कुछ नहीं यार डॉल, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। हाथ दिखाएं मुझे, अभी मैंने खुद देखा है आपकी शर्ट पर खून। क्यों छुपा रहे हैं आप मुझसे इतना खून? हो माय गॉड, हाथ बताएं मुझे, आपको चोट लगी है कैसे? फ़ौरन हॉस्पिटल चलें मेरे साथ।
डॉल कुछ नहीं हुआ, या मुझे चोट नहीं लगी यार। तो फिर ये खून कहाँ से आया? झूठ मत बोलें, क्या बात है, हाथ बताएं, अभी मुझे फ़िक्र हो रही है। डॉल वो मैं अभी हाथ ने इतना ही कहा कि इससे पहले वो मज़ीद कुछ कह पाता, अचानक ऋषा के मोबाइल ने बजना शुरू कर दिया। उसके हाथ में ही मौजूद था मोबाइल। रिंगटोन की आवाज़ पर ऋषा ने एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन को देखा और बिना जाने क्या सवाल करके क्या सोच कर कॉल पिक कर ली, तो सामने से किसी की कही गई बात सुनकर ऋषा के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। क्या हुआ डॉल, तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो बोलो यार। हाथ के झिझोड़ देने पर ऋषा, जो अब तक शोक में थी, रोते हुए ज़मीन पर गिर गई। हाथ, वो मेरे बाबा। हमीद साहब, क्या हुआ उन्हें, बताओ मुझे। आपने मारा है ना मेरे बाबा को? ये खून मेरे बाबा का ही है ना? ऐसा भी कौन सा गुस्सा था? मर तो नहीं गई थी मैं, और बाबा के कहने से क्या तुम्हें छोड़कर चले जाना था मैंने? जो तुम इस कदर गिर गए, मेरे बाबा की जान ले ली, शर्म ना आई तुम्हें? हाथ क्यों नहीं टूट गए तुम्हारे? बाबा सही कहते थे कि तुम एक गुंडे हो, तुम्हारे लिए तो हर मसले का हल दूसरे की जान लेना है। हाथ से दूर होती वह सदमे की ज्यादती से चीख पड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया डॉल, मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी मिस्टर हाथ, दूर रहो मुझसे, समझे तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो ये सोच बैठी थी कि शायद मेरी मोहब्बत से एक हैवान इंसान बन जाएगा, लेकिन मेरी सोच गलत थी, बिल्कुल गलत। हैवान हमेशा हैवान ही रहता है, चाहे उसे जितनी भी मोहब्बत कर लो, ये जो भी कर लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार, यकीन तो करो मुझ पर। मैं मानता हूँ गुस्से से मैं उनके पास गया था, लेकिन सिर्फ बात करके आ गया मैं। और ये खून तो रास्ते में मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसे पीटा, बस उसी का खून है ये। झूठ बोलना बंद करो तुम झूठे इंसान। आज तक तुमने मुझसे कौन सा सच बोला है जो अब मैं तुम्हारा यकीन करूं? हर बात तो छुपाई है तुमने मुझसे, लेकिन अब बस, अब सब ख़त्म। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। और डॉल यार, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मैंने हमीद साहब को नहीं मारा। यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें मेरी बात पर? हाथ छोड़ो मेरा, जा रही हूँ मैं तुम जैसे घटिया इंसान से दूर, हमेशा के लिए। तो क्या आप तुम मुझे भी मार दोगे बाबा की तरह? बोलो, तुम्हें छोड़कर जा जो रही हूँ तो मार दो मुझे भी। यहाँ यही तो करते आए हो, तो मारो ना, क्योंकि तुम जैसे कि बीवी कहलवाने से अच्छा है कि मैं मार ही जाऊँ। नहीं चाहिए मुझे ये ज़िंदगी। कैसी बातें कर रही हो यार? अब कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? जाओ पुलिस के पास तुम, और उनसे कहो कि इन्वेस्टिगेशन करें, पता चल जाएगा तुम्हें कि किसने हमीद साहब का कत्ल किया है। पुलिस वाले भी झूठ बोल देंगे मुझसे, क्योंकि डरती है ना ये सारी दुनिया तुमसे। मेरे सामने ये ड्रामे करना बंद करो मिस्टर खाद। खुद अपने मुंह से मेरे बाबा को दोपहर धमकी दी थी कि जो भी मुझे तुमसे दूर करेगा तुम उसे मार दोगे, और अब मार दिया तुमने। वाकई में तुम एक पागल, घटिया और कमीने इंसान हो। मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, मुझसे दूर रहना मिस्टर खाद अली, वरना मैं वो कर जाऊँगी जिस पर मुझे पछतावा भी नहीं होगा। कुछ ही देर में ऋषा हमीद साहब के घर पहुंच चुकी थी। वहां आते ही उसे अरमान, प्रीशे और बहुत से लोग वहां पर दिखाई दिए। मरे मरे कदमों से आगे हमीद साहब की तरफ जा रही थी। तभी ऋषा को देखकर प्रीशे उसकी तरफ तेज़ी से चली और कुछ उसे खींचकर ऋषा को अपने गले लगाकर रोने लगी। वहीं अरीशा की आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। अरीशा, देखो, बाबा के साथ पता नहीं किसने ये कर दिया। मुझे मालूम है ये किसने किया है। ये हाथ अली ने, यानी मेरे अपने शोहर ने ही मेरे बाबा को मार दिया। क्या उसने मारा बाबा को, और तुमने उसे छोड़ भी दिया? कुछ ना कहा उसे? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जान ले लेती उसकी। तो और क्या करती मैं? मुझे नहीं पता था वो इतना जुनूनी हो जाएगा। सोचती थी मेरी मोहब्बत उसे बदल देगी, लेकिन शायद गलत थी मैं। मेरी मोहब्बत ने तो उसे बिल्कुल पागल, जुनूनी कर दिया। क्या मतलब ऋषा? मुझे सब बताओ, क्या हकीकत है? तुम डरो नहीं ऋषा, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत कर ली उसने अय्याशी, अब जेल में मरेगा पूरी ज़िंदगी। तुम रो नहीं अरीशा, हम तुम्हारे साथ हैं। यूं ही अरीशा को अपने सीने से लगाए अरमान उसे तसल्ली दे रहा था कि प्रीशा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अरमान और अरीशा को एक साथ चिपके देख उसकी पेशानी पर बल पड़ गए, मगर वो बोली कुछ भी नहीं और नजरों का रुख बदल लिया। रात पूरी यूं ही रोते हुए गुजर गई। सुबह हमीद साहब को दफनाने की तैयारियां हो रही थी। वहीं अरीशा खुद को कसूरवार समझे बैठी थी। बाबा मेरी वजह से हमें छोड़कर चले गए। काश तभी उस खाद को मैं हमेशा के लिए छोड़कर बाबा के साथ चली आती तो आज ये सपना होता। आप यहाँ क्या करने आए हो घटिया इंसान? कितने बेशरम हो तुम, जिसकी जान ले ली उसी इंसान को कंधा देने आए हो। मुझे अरीशा से बात करनी है। अरमान को सिर्फ घूरते हाथ ने अपनी नज़रों का रुख अरीशा की जानिब करते दांत पीसते कहा, क्यों? वो तुमसे क्यों कोई बात नहीं करना चाहती, बल्कि वो तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मुझे अरीशा से बात करनी है अभी, और अपनी बीवी से मुझे मिलने कोई नहीं रोक सकता। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ मिस्टर खाद। अब तुम्हारी मुलाकात मुझसे जेल में होगी। बहुत कर ली तुमने जुर्म, अब बस। मैं अरीशा हमीद हूँ, मत भूलो। जब कोई काम करने की ठान लूँ तो उसे अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेती हूँ। तुम्हें जेल में भी पहुंचा कर ही रहूंगी। जो काम अब तक कोई ना कर सका वो अब मैं करूंगी। बोल लिया तुमने, मेरी सुनो। अगर मैं कसूरवार हूँ तो चाहे मेरी जान ही क्यों न ले लो, कसम से उफ भी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया डॉल, किसी और ने मारा है इन्हें। तुम्हें क्यों नहीं मेरी बात का यकीन आ रहा? नहीं करना मुझे तुम पर यकीन, क्योंकि मैंने खुद देखा था वो सब जो तुम मेरे बाबा के साथ रवैया इख्तियार कर रहे थे। मुझे तो लगता था कहीं तभी तुम उन्हें मार ना दो, लेकिन तब नहीं तो बाद में से ही जान तो ले ली ना। अब यहाँ से निकलो, तमाशा मत बनाओ मिस्टर हाथ मजीद।
कहीं तुम्हारे डर से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो भी ना चले जाए, निकलो दफ़ा हो जाओ। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो डॉल, कहीं बाद में तुम्हें अपने इन लफ्ज़ों पर पछताना ना पड़े। नहीं पछताऊंगी मैं, क्योंकि हर बात सच है और सोच समझ कर बोल रही हूँ मैं। निकलो मेरे घर से अब। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो अरीशा, अब बस तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हटोगी, चाहे फिर वो तुम्हारे आगे भीख के क्यों ना मांगे। पर ईशा, तुम मुझे अच्छे तरीके से जानती हो कि अगर मैं अपनी ज़िद पर आ जाऊँ तो पीछे नहीं हटती। कुछ ही देर में हमीद साहब को दफनाने के लिए जाने लगे तो रीशा हमीद साहब के पास आकर उनके पाँव को हाथों से छूने लगी। बाबा मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से आपके साथ ये हुआ, लेकिन आपका बदला अब मैं लूँगी, चाहे फिर वो हाथ मुझे मार क्यों ना दे। दिल ही दिल में फ़ैसला करती वो आगे के बारे में सोच रही थी। फिर हमीद साहब से दूर होते हुए सब उन्हें ले गए। शाम को परिशे अरीशे के लिए खाना ले आई, जो हमीद साहब के जाती बिल्कुल खामोश होकर बैठी थी। अरीशा प्लीज़ कुछ खा लो, तुमने सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया, से तबीयत ख़राब हो जाएगी। हाँ अरीशा प्लीज़ कुछ खा लो। परिशा के बोलते अरमान भी कमरे में आते बोलने लगा, मुझे नहीं खाना, कुछ भी मेरे खलक से नहीं उतरेगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लास्ट टाइम बाबा हाथ पकड़कर मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ चलो। अरीशा, जिसने ये सब किया है उसे बदला भी तो लेना पड़ेगा ना तुम्हें, और अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो बाबा को इंसाफ कौन दिलवाएगा। ओके लाओ खाना, मैं ज़रूर खाऊंगी, अब अपने बाबा के लिए खाऊंगी मैं, क्योंकि अब बहुत बड़ी जंग लड़नी है मैंने। अरीशा, मैं तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है मेरी अरमान, और मुझे अब घर जाना होगा, लेकिन सुबह मैं आ जाऊँगी वापस तुम्हारे पास और फ़ोन पर भी रब्ता रखूँगी। कोई बात नहीं परिशा, तुम जाओ, और तुम्हें यहाँ सुबह भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को तुम संवारो यार, अरमान का ख्याल रखो और साथ अपना भी। अब मैं इतनी तो बहादुर मजबूत हो ही चुकी हूँ जो कि अपना तो ख्याल रख ही सकती हूँ, और फ़ोन है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर दोगी तुम्हें। ओके। अरीशा के ओके कहते ही परिशा उसे गले लगाकर खुदाफिज कहती वहाँ से अरमान के साथ चली गई। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब था, मगर अरीशा को अब उसकी परवाह कहाँ थी कि अचानक से घर की लाइट चली गई। तब फ़ौरन से अरीशा उठ खड़ी हुई। ये लाइट को क्या हो गया है? ओफ, ये क्या ड्रामा है। तेज़ी से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके अरीशा कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर की जानिब देखने लगी। सभी लोगों की तो लाइट सही है, मेरी किस्मत ही ख़राब है यार, इतनी रात हो चुकी है अब लाइट भी चली गई है। सिर्फ मेरे घर की लाइट ख़राब हुई है क्या? और सोने पर सुहागा का काम। ये मौसम कर क्या रहा है? मौसम क्यों इतना ख़राब हो रहा है? मुंह से जाए खुद से बड़बड़ाती इन सोचों में जाकर ईशा ने मोमबत्ती निकाली और उसे जलाकर बाहर लॉन्च में बैठ गई थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरानगी हुई उसे तो ईशा को, मगर हाथ में मोबाइल की लाइट ऑन करते वो उठकर दरवाजे के पास गई। कौन है? प्लीज़ ओपन द डोर। डोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? ये तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो यार? तुम्हारे दर पर तुम्हारा आशिक आया है और उसके साथ ऐसा सलूक, ये बहुत बुरी बात है। डॉल, अंदर क्यों आ रही हो तुम, और मेरा मोबाइल कैसे छीना तुमने? दरवाजे पर कोहनी टकाई रीशा को मुस्कुराकर देखते उसे उसकी गलती का एहसास करवाने लगा। वो इस वक्त अपने होश में मौजूद नहीं था। शर्ट के सभी बटन ऊपर नीचे बेतरतीबी से लगे हुए थे, बाल बिखरे हुए, और साथ उसके मुंह से आने वाली बदबू इस बात का सबूत है कि वो नशे में है। उसने अचानक से रीशा का मोबाइल खींच लिया, अंदर दाखिल हो गया। अभी बाहर निकलो, यूँ नशे में क्या गुंडागर्दी करोगे तुम मेरे घर आकर? और किस मुंह से यहाँ पर आए हो तुम बेशरम इंसान? 2 दिन मुझे मालूम कि किस तरह तुम्हारे बगैर गुजारे हैं मैंने। जाकर घर के मुलाजमों से पूछो कितना रोया तड़पा हूँ मैं, सिर्फ ये सोच कर कि कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊँ अपना, कैसे बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया जैसे तुम सोच रही हो। आंखें देख रही हो ना मेरी, एक पल के लिए भी सोया नहीं हूँ मैं। प्लीज़ यकीन करो मेरा यार, मुझसे दूर मत जाओ, ये सांस रुक जाएगी मेरी। मेरे घर से निकलो अभी, मुझे कुछ नहीं सुनना मिस्टर हादरी। मेरी बला से चाहो तुम तड़पो मरो रो, आई डोंट केयर, यू नो वट, ए गुंडा हमेशा गुंडा ही रहेगा, फिर चाहे तुम्हारे सामने अपनी जान ही क्यों ना पेश कर दी जाए। और अब मुझे ऐसे इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जिसके सीने में दिल भी मौजूद नहीं है। इट्स ओके डॉल, आई नो तुम गुस्सा हो, ठीक है तुम मेरे साथ वहाँ हमारे घर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, आपसे मैं यहीं पर रहूँगा, मतलब हम दोनों यहीं पर रहेंगे एक दूसरे के साथ। तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊं? बल्कि पुलिस नहीं, परिशे और अरमान को करती हूँ मैं कॉल, तुम रुको यहीं। लैंडलाइन जो कि सोफे के पास मौजूद था उसके पास जाती रिसीवर उठाए अरीशा नंबर प्रेस करने लगी और फिर रिसीवर अपने कान से लगा लिया, लेकिन हाथ ने झट से अरीशा के हाथ पकड़कर उसे पूरी कुव्वत से अपनी जानिब खींचा। अचानक हमने पर अरीशा खुद को संभाल न पाई, सोफे पर बैठे हाथ की गोद में गिर गई। वहीं हाथ अपनी दोनों बाजू अरीशा की कमर के गिर्द लपेट चुका था और अपने लबों को उसकी गर्दन में रखते खुद को इस बात का यकीन करवाने लगा वो अपनी डॉल के करीब है। ना जाने कितनी ही दफ़ा उसने ये अमल दोहराया। आहिस्ता आहिस्ता शर्ट पीछे करते हुए उसके कंधों के बाद मज़ीद नीचे सीने के जानिब बढ़ने लगा। तब कब से सुन बैठी अरीशा को अचानक होश आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे टच करो, छोड़ो मुझे अभी। डॉल प्लीज़ ऐसे मत करो मेरे साथ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ में भला कैसे
पहुंचा सकता हूँ। खुद सोचो, प्लीज़ बिलीव मी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हाथ हटाओ अपने, उठो और निकलो मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। दिल तो पहले ही तुम्हारे पास है डॉल, अब जान भी ले लो यार। अपनी बकवास बंद करो घटिया आदमी और निकलो मेरे घर से। तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको तुम। हाथ के बाजू हाथ से पकड़कर उसे खींचती अरीशा घर के दरवाजे के पास ले आई। यार समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कहा ना, तुम अगर खुद भी मुझसे दूर होना चाहोगी तो नहीं हो सकती, बिकॉज तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी डॉल हो। तो ये मत भूलना कभी कि तुम मुझसे यूँ दूर हो जाओगी, क्योंकि तुम जितनी कोशिश मुझसे दूर होने की करोगी मैं उतना तुम्हारे करीब आऊँगा। तुम्हारा रूम कहाँ पर है माई डॉल? हाँ, वो हो रहा हमारा रूम। आयशा के कमर को थपथपाते न जाने क्या साबित करने के बाद वो उसके करीब से गुजरते दोबारा उसे घर में दाखिल होकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता अरीशा के कमरे में दाखिल हो गया। मेरे रूम से दूर रहो मिस्टर हाद अली, मैं आप पहले वाली अरीशा नहीं रही जो तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अब तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक रिश्ता है, दुश्मनी का, समझे तुम? यार क्या हो गया है, कितना बोलती हो तुम? प्लीज़ अब खामोश हो जाओ, कसम से कितना सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ पर। कितने बेशर्म हो तुम, उठो मेरे बेड से। आयशा का बस नहीं चल रहा था कि वो उसका सर फोड़ दे। डॉल तो ये है तुम्हारा, वो क्या नाम लेती थी तुम? क्या था वो? हाँ, टैगी। अच्छा तो ये टैगी है, बहुत लकी हो तुम मिस्टर टैगी जो तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाली मेरी डॉल मिली, वरना मेरी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेड पर पड़े एक टैडी बेयर को अपने हाथ में उठाकर पकड़े हाथ उससे बात करने लगा। अचानक से अरीशा ने उससे वो बेयर छीन लिया। अपने खूनी हाथों से मेरे टैगी से दूर रहो। बहुत जालिम हो तुम डॉल, तुम्हारा आशिक यहाँ तड़प रहा है और तुम हो जो फिर भी इसे धुतकार रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर लूँगा। एटलीस्ट गुस्से से ही सही, लेकिन तुम मुझसे बात तो कर रही हो, इससे सुकून तो मिला मुझे, जिसके लिए इतने दिनों से मैं तरस रहा था। बहुत हो गई बातें यार, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने लगा हूँ। गुड नाइट। बाहर में जाओ तुम घटिया इंसान। ये कब कट गई? ओ शिट, मेरा मोबाइल कहाँ पर है? वो तो हाथ ने छीन लिया था। अचानक से लैंडलाइन से अरीशा को कॉल करने लगी वो, लेकिन फ़ोन की तार कटी हुई थी। कुछ तो कर अरीशा, तो हिम्मत नहीं हार सकती। गुंडा कुछ भी कर सकता है तेरे साथ, जिसका सबूत अपनी हरकतों से दे रहा है ये मुझे। ये हाथ का पता नहीं खुद को समझता क्या है। अब तो मौसम भी इतना ख़राब है यार, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती। उस इंसान के साथ एक ही घर में रहना पड़ेगा मुझे। या अल्लाह, जितना भी मैं उसे दूर रहना चाहती हूँ, आप क्यों बार बार उसे मेरे करीब ले आते हैं? डोल कहाँ गई तुम? मुझे छोड़कर चली गई तुम अरीशा? ये अच्छी बात तो नहीं। अपने शोहर को तनहा छोड़कर तुम यहाँ क्यों सो रही हो? डोल चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास नहीं सोई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास सो जाता हूँ। खुद से ज़ेरेला बड़बड़ाने के बाद हाथ सोफे के पास गया और रीशा को अपनी बाहों में भरकर खुद भी लेट गया। सोई थी आज के उसे किसी बात का होश भी नहीं था, इसलिए हाथ उसके पास आकर सो चुका था। इस बात का इल्म भी उसे नहीं हो सका। सुबह जब अरीशा की आंख खुली तो खुद को किसी मजबूत गिरफ्त में पाकर नींद में ही वो बड़बड़ाने लगी। हाथ छोड़े ना मुझे। आंखें बंद किए लेटी बड़बड़ाती वो कुछ देर बाद अपने कहे गए अल्फाजों पर गौर करने लगी तो जड़ से अपनी आंखें खोल कर देखा। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, तुम यहाँ पर कब आए? कल रात को क्या पिला दिया था मुझे तुमने, और मेरे साथ क्या किया कि मुझे कुछ याद नहीं किसी बात का? जान मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। कल रात को मैंने ड्रिंक कर ली थी तो, एंड आई डोंट नो कल क्या हुआ, मैं यहाँ पर कैसे आया और हमारे बीच क्या हुआ। जस्ट शट अप, मुँह बंद रखो अपना। होश आ गया है तो निकलो मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी। रुको, तुम सारी सोसाइटी को इकट्ठा करती हूँ मैं, फिर तुम्हें मालूम होगा मेरा घर आने का अंजाम। तुमने खुद मुझसे कहा था कि यू लव मी, फिर क्यों इतनी बेरुखी दिखा रही हो मुझे? इंसान जिससे मोहब्बत करता है डोल, दुनिया में उससे ज़्यादा और कोई गुस्सा नहीं दिखाता हमें। लेकिन तुम मुझे झूठा क्यों समझ रही हो? अब हाथ छोड़ो, तकलीफ़ दे रहे हो तुम मुझे। जब अपनी ही मोहब्बत एक हवानियत का रूप ले लेना मिस्टर हाद अली, तो फिर यकीन, मोहब्बत, भरोसा सब ख़त्म हो जाता है और तुम एक हैवान हो। तुम्हारी करतूत गूगल पर मौजूद है। अगर शरीफ इंसान होते ना तो चाहे सबूत तुम्हारे खिलाफ होते, मैं फिर भी तुम्हें मुजरिम नहीं मानना था। लेकिन अब आप तो एक ऐसा शख्स जो शायद रोज़ किसी न किसी की ज़िंदगी ले लेता है, उसका क्या भरोसा करूँ मैं? तुम एक खूनी पत्थर दिल शख्स हो, तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा बहुत बुरी मिलेगी। देखना, तुम तरसोगे मेरी शक्ल देखने को भी, क्योंकि मैं तुम्हें जेल भिजवा कर सुकून की सांस लूँगी। पूरी उम्र वहीं मरोगे तुम। सो वेट एंड वॉच मिस्टर हाद अली, क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। इंसान इतना ही बोले अरीशा हाद अली के बाद भी उसे अपने लफ्ज़ों पर पछताना ना पड़े। नहीं होगा मुझे पछतावा कभी भी, क्योंकि एक नेक काम करने जा रही हूँ मैं। तुम्हारे जेल जाने से पता नहीं कितने लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत नफरत है ना तुम्हें मुझसे, तो फिर ठीक है, अब मुझे तुम जेल करवा कर ही दिखाना, मैं भी देख लेता हूँ कैसे मुझसे तुम पीछा छुड़वाती हो। शायद
ठीक तरीके से अभी तुमने मुझे जाना नहीं कि डॉल में क्या हूँ, हाथ अली कौन है, कैसा है। अगर तुम मोहब्बत से कहती कि ये सब काम छोड़ दो तो यूँ 2 मिनटों में सब कुछ छोड़ देता, लेकिन अब बात तुमने मुझसे अपनी जान छुड़वाने की है। सो मिसेस हाद अली चाहे जितनी कोशिश करनी। दिखा दी ना औकात अपनी। ये हो तुम एक घटिया किस्म के अयाश गुंडे। आज जो हरकत की है दोबारा ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं जो करूँगी पसंद नहीं आएगा तुम्हें। हर बुरे इंसान का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, और तुम बहुत बुरे इंसान हो, तो फिर तुम्हारा अंजाम भी देख लेना कितना बुरा होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कैसे क्या किसे क्या सज़ा मिलती है। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे तुम्हारी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे वजूद पर हक है मेरा, और अपना हक लेना मुझे अच्छे से आता है। आज छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम तुम चाहकर भी मुझसे खुद को आज़ाद नहीं करवा पाओगी। हाथ की कही गई बात एक पल के लिए अरीशा का दिल दहला गई थी, मगर वो अपने चेहरे पर बगैर कोई तासुर लाए अपनी नज़र का रुख मोड़कर घर के दरवाजे के पास गई और खोलकर हाथ से इशारा करते हाथ को बाहर निकलने का बोलने लगी। वहीं हाथ भी खामोशी के साथ दरवाजे के पास चला गया। फिलहाल के लिए जा रहा हूँ डॉल, मगर रात को इधर आ जाऊँगा अपनी बीवी के पास उसकी कुर्बत की तलब में। आकर तो दिखाना, तुम कल बर्दाश्त कर लिया था मैंने, लेकिन दोबारा नहीं करूँगी। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो डॉल है। गुड बाय एंड सी यू टुनाइट। इतना बोल वहाँ कर हाथ वहाँ से चला गया, जबकि अरीशा फौरन दरवाज़ा बंद किए अपने दिल पर हाथ रखे खुद को कंपोज करने लगी। हाथ से आज पहली मरतबा उसे खुद महसूस हुआ था। ये हाथ इतना गुरूर किस बात का कर रहा है? कहीं इसे मैं अगर कुछ कर ना सकी तो इसने मुझे बदले में किडनैप कर लिया और पूरी उम्र जंजीरों में कैद करके रखा। नहीं अरीशा, बहादुर बन यार, हमेशा जीती है। और मैं तो एक शैतान को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, तो फिर मैं ही जीतूंगी। अब अरमान और परीशा को कॉल कर दूँ ताकि वो भी यहाँ पर आ जाए। बहुत बकवास कर रहा था ना ये हाथ की शाम को आऊँगा यहाँ पर, तो फिर देख लेंगे तुम्हें भी हाथ अली। आयशा, आई एम सॉरी बट हम आज नहीं आ सकते, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और परीक्षा को घर पर रहना पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसे करो ना, पुलिस को कॉल कर दो। अरमान, क्या हो गया है? आज तुम ना जाओ अपने काम पर और परीक्षा को तो यहाँ आने दो यार, मुझे ज़रूरत है तभी बुला रही हूँ। आई एम सॉरी अरीशा, अगर मेरे पास में होता तो ज़रूर आ जाता और परीक्षा को भी ले आता अपने साथ, लेकिन मुझे इमरजेंसी है और परीक्षा भी नहीं आ सकती बाबा की वजह से, वरना इन्हें कौन संभालेगा। पर अरमान अरमान का एक मरतबा फिर से इनकार करना अरीशा को सदमे से दो चार कर गया था, और अरमान ने कॉल काट दी, जिस पर अलीशा को गुस्सा आने लगा। क्या इंसान है ये, कैसे औकात दिखा रहे हैं अपनी अपनी पर कोई बात नहीं, कैसे औकात दिखा रहे हैं अपनी पर कोई बात नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। दरवाज़ों को अच्छे तरीके से लॉक कर लूँगी मैं, और हाथ में छड़ी भी पकड़े रखूँगी। और अगर वो घटिया इंसान दरवाज़ा तोड़कर आने की कोशिश करेगा तो 15 पर कॉल कर दूँगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन पहले उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत कैसे ढूँढूँ मैं जिससे उसे कोई बचा ना सके। इतना अरसा उसके पास रही थी तो इतनी अकल ना आई मुझे, वरना उसके घर में तो कोई ना कोई सबूत मुझे मिल ही जाता था जिससे ये तो जेल जाता। मगर अब क्या करूँ मैं, कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ। अरीशा, चैलेंज किया है तूने उस हाथ को, तो पूरा भी तो उतर उस पर। अब लॉन्च में वॉक करती वो अपने दिमाग पर जोर दिए जा रही थी, और उसे किसी न किसी तरीके से हाथ को जेल भिजवाना था, फिर ही उसे सुकून मिल पाता वहाँ। ये क्या हरकत है अरमान? अरीशा अकेली है वहाँ, आपको मालूम है ना कि उन्हें कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ है। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, लेकिन आपने उसे साफ साफ मना कर दिया और बाबा का ख्याल किया। पहले बाबा का ख्याल किया मैं पहले रखती हूँ, जो आप रोक रहे हैं मुझे। आप तो मुझे उनके रूम में भी जाने नहीं देते। बताएं अरमान, आपने झूठ क्यों बोला अरीशा से? परिशा, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ दलिया, रिशा को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता वहाँ, लेकिन अगर हम उसका साथ देंगे तो वो हमें ज़रूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें थोड़ा सा भी कोई नुकसान पहुंचे, तो इसलिए मेरी बात को समझो और रिशा से दूर रहो। पर अरमान, परिशा प्लीज़, तुम्हें क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है? तुम क्या ये चाहते हो कि हाथ तुम्हारे शोहर की जान ले ले, जैसे उसने रिशा के बाप की ली? वो गुंडा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है अरमान, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी मैं। थैंक यू सो मच परीक्षा, मेरी बात को समझने के लिए। परीक्षा को खींचकर अपने गले लगाते अरमान कहने लगा, ठीक है अरमान, जल्दी आना और ख्याल रखना अपना। ओके कहने के साथ अरमान परीक्षा से अलग होकर घर से बाहर निकल गया। अरीशा घर में बैठी उसी की सोचों में गुम थी कि कैसे हाथ से अपनी जान छुड़वाए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गई कि कहीं हाथ तो वापस नहीं आ गए। फिर हिम्मत जमा करके उठी, दरवाजे के पास गई और धीमी आवाज़ में पूछा, कौन? अरीशा, मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अरमान की आवाज़ सुनकर जल्दी से रीशा ने दरवाज़ा खोल दिया। अरमान, तुम तो फ़ोन पर कह रहे थे कि तुम और परीशा नहीं आ सकते, और अब क्या हुआ अचानक से? बताता हूँ अरीशा, घर के अंदर तो आने दो। ओह हाँ, आओ अंदर। अरमान तेज़ी से घर में दाखिल हो गया। जो मैंने तुमसे कहा था एक्चुअली वो मेरे पास नहीं थे अरीशा, बल्कि परीक्षा के थे। क्या क्या कह रही हो तुम? परीक्षा ने ऐसे क्यों कहा?
ऐसे क्यों कहा? वो तो मेरी बहन है। फिर भी अरमान की बात का अरीशा यकीन ही नहीं कर पा रही थी। तभी उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए उसने पूछना शुरू किया, अरीशा पता नहीं शायद अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत और जेलसी है जैसी पहले थी। तभी तो मुझसे शादी कर ली, हालांकि मेरी शादी तो तुमसे होने वाली थी। माय गॉड, रुको, तुम अभी पूछती हूँ मैं उस परिशे से। यार अभी तक भी इतनी नफरत है उसके दिल में मेरे लिए। अच्छा प्लीज़ नहीं, अगर तुम उससे बात करोगी तो वो मानेगी थोड़ी कि वो तुम्हारे लिए नफरत रखती है। इसलिए आइंदा बस तुम उससे बात ना करना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम जब भी मुझे बुला लेना, आ जाऊँगा तुम्हारे पास। क्यों, तुम भी जाओ अपनी बीवी के पास। तुम क्यों परिचय के खिलाफ जा रही हो? ऋषा, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मजबूरी के साथ रह रहा हूँ मैं उस परिचय के साथ, लेकिन यकीन जानो ऋषा, आज तक मैं उस परिचय के करीब भी नहीं आया। हमारे दरमियान सिर्फ नाम का ही रिश्ता है। तुम इस बात को शायद ना मानो, लेकिन अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, लेकिन परिचय ज़बरदस्ती पीछे पड़ी हुई है मेरे। अरमान प्लीज़ ये बकवास बंद करो। अब परिचय तुम्हारी बीवी है, मेरे साथ तुम्हारा सिर्फ एक रिश्ता है साली का, तो उसे वही रहने दो। अगर तुमने कुछ करना है तो मेरा साथ दो, हाथ को जेल भिजवाने में, और बस। हाँ दिशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। बस फिलहाल परिचय को पता न चले, क्योंकि वो कोई अलग ही ड्रामा ना शुरू कर दे, तो जो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन तुम बदले में मेरा साथ दोगे और मेरे बारे में जो गलत सोच रहे हो वो नहीं सोचोगे, समझे? ओके, अब बताओ क्या करना है? अरमान, कुछ तो सोचो कि कैसे हम हाथ से जान छुड़वाएं। एक ही रास्ता है ऋषा, अब हमारे पास उसका कोई करीबी जिसे उसके राजों के बारे में मालूम हो, उसके साथ मिलकर ही हम कुछ कर सकते हैं। मिनाल का ख्याल आती है ऋषा ने उसके मतलब अरमान को आगाह कर दिया। उसका करीबी तो कोई और है ही, उसकी बहन जिसके साथ उसकी काफ़ी बड़ी लड़ाई भी हुई है, तो शायद वो हमारी मदद करे। वेरी गुड, कहाँ रहती है वो? तुम्हारे पास उसका नंबर वगैरह तो होगा ना? कहाँ अरमान, मैं जब से शादी करके आई हूँ हमेशा वो घर पर हाथ को बातें सुनाने ही आती थी, तो नंबर कहाँ से लाती मैं? लेकिन उसकी शादी वो एम एन ए का बेटा क्यान उससे हुई है, तो उसके घर हम चले जाते हैं, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। रुको, तो मैं किसी से पता करवाता हूँ, फिर हम चलेंगे। ओके ओके ठीक है, प्लीज़ जल्दी करना। और रात को घर हाथ आ गया तो मैं क्या करूँगी फिर? तुम फ़ौरन 15 पर कॉल कर देना यार, और कहना एक गुंडा तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ गलत कुछ करने के लिए गलत करने की कोशिश कर रहा है। फिर देखना कि कैसे पुलिस वाले आकर उसे लेकर जाती है। ओके भी ठीक है, तुम सुबह तक पता लगा लेना, हम जल्दी से चलेंगे उसकी बहन के पास और हाथ को जेल भिजवाएंगे। ठीक है फिर, गुड बाय। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, फ़ौरन मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ना करे कोई ज़रूरत पड़े मुझे, अब तुम जाओ। कहने के साथ ही अरमान को घर से निकालकर आयशा जल्दी से दरवाजे को लॉक करके बैठ गई। रात के 8 बज गए, लेकिन हाथ का कोई अता पता नहीं था। लगता है वो आज नहीं आएगा अब। यार सुबह सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं, उस हाथ अली के होश से अब कुछ बनाकर खा लूँ, वरना तबीयत ख़राब हो जानी है मेरी। क्या करूँ अब मैं? सोच आयशा, सबसे जल्दी तो दाल चावल ही बनते हैं, तो क्या वही बना लूँ? वैसे भी सिंपल हैं वो, तो बना ही सकती हूँ ना। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर ठीक आधे घंटे में दाल चावल बनाकर किचन में खड़ी वो चावलों के बॉयल होने का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक से अलीशा को महसूस हुआ जैसे कोई बाहर लाउंज में मौजूद हो। पहला ख्याल उसे हाथ का आया था, मगर तेज़ी से छुरी उठाई किचन से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई भी ना मौजूद था वहाँ। इस पर अचानक वो हंसने लगी। उफ, कितनी पागल हूँ मैं, अब क्या वहम भी होने लगे हैं तुझे अलीशा? तुम यहाँ कैसे और कब आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। अपने सर पर हाथ मारते वो इतना कहकर अभी पीछे मुड़ी तो किचन में उसे हाथ खड़ा दाल को चख रहा नजर आया। उसे देखते ही अलीशा तो भड़क उठी। वाह डॉल, कितनी लजीज बनाई है तुमने दाल, यार जादू है तुम्हारे हाथों में। और ये देखो चावल बॉयल हो चुके हैं, तो चलो आप दोनों मिलकर खाते हैं इन्हें। हाथ खाऊंगी ना मैं दाल चावल, लेकिन तुम्हारे जेल जाने के बाद। अभी कर रही हूँ मैं 15 पर कॉल। भागकर टेबल से अपना मोबाइल उठाकर अरीशा ने 15 पर कॉल कर दी और वहीं सब कहने लगी जो कि अरमान ने ऋषा से कहने के लिए कहा था। हाथ सामने खड़ा ऋषा को मुस्कुराकर देखे जाए तब 15 पर मौजूद औरत ने पूछा, मैम आप क्या उसे जानती हैं कि कौन है वो हाद अली है, इतना बड़ा गुंडा, प्लीज़ कुछ करें, शायद वो अभी मेरी जान भी ले लेगा। सॉरी मैम, कहने के साथ ही औरत ने फ़ोन बंद कर दिया, जिस पर अरीशा हैरान रह गई। क्या ये क्या बदतमीज़ी है? 15 ने फ़ोन काट दी मेरा, वो भी सॉरी कहकर। दोबारा करती हूँ मैं, देख लेना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। यहाँ आने की जुर्रत कैसे की तुमने? यार जो करना है जल्दी करो, बहुत भूख लगी है मुझे, पर हमने खाना भी तो खाना है डॉल। जो शट अप, मैं निशा बात कर रही हूँ, अभी मैंने कॉल की तो आके नुमाइंदे ने कॉल काट कर प्लीज़ हेल्प कर दे मेरी। देखिए मैं इस हाद अली को हम जानते हैं, इसलिए आपकी हेल्प नहीं कर सकते, दोबारा हमें कॉल मत कीजिएगा। वाह, मतलब पुलिस वाली भी तुमसे डर गई, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती, समझे? ये छुरी देख रही हो ना, अभी के अभी मेरे घर से निकलो, वरना जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। अच्छा जो करना है बाद में कर लेना, फ़िलहाल खाना खा लें। हाथ को टस से मस न होते गुस्से से अरीशा हाथ की जानिब लपक कर उसे छुरी मारने लगी। तभी हाथ ने अरीशा का हाथ पकड़ लिया, उसके हाथ में पकड़ी छुरी को अपने दूसरे हाथ से छीन लिया।
बीवी हो तो बीवी बनकर रहो यार, तुम अपने शोहर का कत्ल करके क्या होनी बनना चाहती हो? दोज़ख में जाना चाहती हो क्या तुम? छोड़ो मुझे घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इस गंदे हाथों को मुझसे दूर ही रखो तुम, मुझे खुद से घिन आने लगती है जब भी तुम मुझे छूते हो। बहुत बस बहुत हो गया है, इतने दिन हो गए जो दिल में आता है वही बके जा रही हो। नहीं यकीन आ रहा तुम्हें मेरा तो ना आए, ठीक है मत करो यकीन मेरा, तुम्हें यकीन करवा कर मुझे करना भी क्या है, क्योंकि तुम चाहे मुझे नफरत भी क्यों ना करो, मैं तुम्हारे करीब तुम्हारे साथ फिर भी रहूँगा, वो भी शोहर के हक से, और तुम भी मुझे रोक नहीं सकती मेरा हक वसूल करने से, इसलिए जो दिल में आए वो सोचो, कहती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जब चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, कोई ड्रामा नहीं करना। अनिशा को बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती खींचकर हाथ ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। यहीं पर बैठी रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी उंगली उठाए अलीशा को वार्न करते वो खुद किचन में जाकर खाना ले आया। अलीशा कुर्सी पर ही बैठी अरमान को चुपके से कॉल करने लगी, लेकिन अरमान अलीशा के साथ फिल्म देख रहा था। अलीशा की कॉल देखकर उसने फ़ौरन फ़ोन को साइलेंट कर दिया। ओह शिट, क्या मसला है, अब क्या करूँ मैं? क्या कर रही हो तुम? लो ये खाना खाओ। प्लेट में चावल और दाल डालकर उसने अरीशा के आगे कर दिए, लेकिन अरीशा गुस्से से खामोश बैठी। तभी हाथ ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। खाओ इसे वरना मुझे ज़बरदस्ती खिलाने पड़ेंगे, मगर ऐसा मैं कुछ फ़िलहाल करने का इरादा नहीं रखता। नहीं खाने मुझे, तुम खाओ ये सारे, खा जाओ ताकि तुम्हारी भूख मिट जाए और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। अरीशा की बात सुनते ही गुस्से से हाथ ने टेबल पर एक मरतबा फिर से हाथ मारा। मेरी भूख मिटाना चाहती हो ना, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, चलो मेरे साथ रूम में और मिटा दो मेरी भूख, फिर चला जाऊँगा मैं इधर से। कर दी ना अपने गंदे दिमाग वाली बात, यू नो व्हाट, ये जो तुम ड्रामे करते हो ना प्यार मोहब्बत के, सब बकवास है, असल में तो खवस के भूखे हो। अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शादी की है मुझसे। ठीक है बकती रहो, जो बकवास करनी है तुम्हें करती रहो, जो सोचना है सोचती रहो, जो इल्ज़ाम लगाने हैं लगाती रहो। अब तो वैसे भी इल्ज़ाम लग ही गया है मुझ पर, तो क्यों ना इसे हकीकत भी बना दूँ। कहने के साथ ही जड़ से अरीशा का हाथ पकड़कर हाथ उसे खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। मेरा हाथ छोड़ो। अरीशा के लाख मना करने के बावजूद भी डांटते हुए हाथ उसे खींच कर कमरे की तरफ ले गया और शदीद गुस्से से रीशा को बेड पर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो औंधे मुंह गिर कर सांस रोकती महसूस करने लगी। फिलहाल उसे हिम्मत से काम लेना था। तुम्हारे अंदर दिल नाम की चीज़ है भी कि नहीं? एक तो मेरे बाबा को बेरहमी से मार दिया और अब मेरे साथ ऐसा घटिया काम कर रहे हो, कुछ तो खौफ खुदा करो। नहीं है मेरे पास दिल, और जिसने तुम्हारे बाप को मारा है वो गिल्ट फील करे, मैं क्यों करूं? और खुदा का हुक्म मैं तब करता अगर तुम जायज़ ना होती मेरे लिए। महरम हूँ तुम्हारा, मत भूलो। तुम क्या सोच रही हो? ऐसे में डर जाऊंगी और तुम्हारी मिन्नत करूंगी, माफ़ी मांगूंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा मिस्टर हादली। हाँ तो मैं भी नहीं चाहता तुम मेरी मिन्नत वगैरह करो, वैसे भी शोहर हूँ तुम्हारा और पहले भी हम ये सब हो चुका है, तो फिर डर किस बात का। अपने दूसरे हाथ से अरीशा की कमर से शर्ट जो कि छुरी की वजह से फट गई थी उसे मजीद फाड़ते हुए सरगोशी नवा अंदाज में बोला, वो गलती थी मेरी, लेकिन अब बहुत बहादुर हो चुकी हूँ मैं, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरी मर्जी के खिलाफ, समझे तुम? मुझे चैलेंज मत करो डॉल, क्योंकि हमेशा हर चैलेंज में फतह मेरा ही नसीब होती है। मैं चैलेंज नहीं कर रही, बता रही हूँ तुम्हें। तुम क्या कहना चाह रही हो? आई डोंट केयर एंड वाई वी आर वेस्टेड आवर टाइम। तुम तो बहुत बहादुर हो ना, तो फिर ये तुम्हारी सांस इतनी तेज़ी से क्यों चल रही है? घबराहट हो रही है तुम्हें? डर रही हो अगले लम्हात का सोचकर? छोड़ दो मुझे घटिया इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब क्या इस कदर गिर जाओगे? तुम ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ करूँगा, क्योंकि तुम्हारी नज़र में तो वैसे भी मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तो फिर आज ये भी कर ही दिया जाए जिससे साबित हो कि कितना बुरा हूँ मैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जानता हूँ जो हूँ जानता जो हूँ, बीवी हो तुम मेरी। इतना कहते ही हाथ अलीशा की शर्ट के दो बटन खोलकर उसकी गर्दन पर अपने दहकते लाभ रखकर खुद को सैराब करता रफ्ता रफ्ता उसके सीने की जानिब बढ़ रहा था, जहाँ से खुद को मजीद राहत पहुंचाती अलीशा की शर्ट के मजीद बटन खोलने लगा और साथ ही वो अपने दूसरे हाथ से अलीशा इस बात पर फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़। खुद को हाथ की मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करवाने की जदोजहद में मसरूफ़ अलीशा बिलाहिर मजबूर होती हाथ की मिन्नत करने लगी। तभी हाथ ने अपना हाथ अलीशा की जीन से दूर करते हुए उसकी आंसू भरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। एक शर्त पर ही आज तुम्हें आज़ादी मिलेगी, वो ये है कि तुम मुझसे ठीक तरीके से बात करोगी, वरना अभी रात के 9 ही बजे हैं और मेरा इरादा सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहने का है। और जो मुझसे मिसबिहेव करता है ना डॉल, उसकी मैं कोई बात या मिन्नत समाजत सुनता भी नहीं हूँ। तो सुनो,
सुबह 7 तक कैसे सह पाओगी मेरी जुनून को सोचो। ठीक है, मैं करूँगी तुमसे ठीक तरीके से बात, मैं करूँगी और मानूँगी भी, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो। ओके डॉल, वैसे भी मुझे शौक नहीं है किसी की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करने का, मज़ा नहीं आता यार। चलो बाहर खाना खाने के बाद ढेरों बातें करेंगे। ठीक है, आती हूँ मैं। अभी चलो डॉल, वरना मेरा इरादा बदल भी सकता है। आ रही हूँ ना, पीछे तो हटो। अरीशा की बात पर हाथ मुस्कुराता बेड से उठते हुए दूर खड़ा हो गया। तब अरीशा जल्दी से उठी और खुद का हुलिया ठीक करती हुई हाथ के साथ कमरे से बाहर आ गई। आओ चलो खाना खाओ। डॉल तुम ऐसे बहुत अच्छी लगती हो, मेरी बात मानती, क्यूट सी प्यारी सी मेरी डॉल। अब दोबारा छोटी सी भी तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो मजबूरन मुझे वो काम पूरा करना होगा जो तुम्हारे कहने पर मैं ना कर सका, यानी अपने अरमानों को दबा लिया मैंने। याद के बच्चे, आज जो करना है कर लो, सुबह तो कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ सबूत तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। खाना खाने के बाद हाथ सोफे पर बैठ गया और अरीशा को भी अपने पास बुला लिया। यहाँ आओ यार, मेरे पास बैठो, आज सारी रात बहुत बातें करेंगे हम। नहीं, वो मुझे बहुत नींद आई है तो मैंने सोने जाना है। डोल, बातें करने के लिए आ रही हो या फिर मैं आऊँ? और यकीन जानो, मैं आया ना तो तुम्हारे पास बातें करने में भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अभी हाथ ने इतना कहा कि डरकर ऋषा भागकर उसके पास बैठ गई, मगर गोद में नहीं। तब हाथ ने ऋषा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और गर्दन पर झुककर हल्का सा बाइट करने के बाद बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा। मेरी बात मान लिया करो डॉल, वरना बाद में भी मेरी मर्जी तो मेरी ही चलती है, मगर अंदाज बदल जाता है। और बताओ, कोई सबूत मिला तुम्हें मेरे खिलाफ? कितना थक रही हो यार तुम, अपनी हालत तो देखो, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। मिल जाएंगे वो भी। और क्या डर गई तुम जो ये पूछ रहे हो? कुछ देर बाद जब वो उससे अलग हुआ तो अपनी सांसें बहाल करती वो नफरत से बोली, मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। मैं हाँ दिली और डरूंगा यार, मुझे तो इस डर नाम की चीज़ का इल्म भी नहीं है। ये होता क्या है डॉल, बताओ, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में आज मुझे वो बहुत वाजिया नज़र आया, लेकिन यार तुम्हें आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत देखनी है जो मुझे नज़र आनी चाहिए, समझ रही हो तुम ना? ये तो बताओ डॉल के अरमान, अकेला तुमसे मिलने क्यों आया था? उस परीक्षा को क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी और उसकी दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई? तुम्हें उससे क्या? मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा हो, अरमान आई या फिर पूरा मोहल्ला, तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बीवी और तुम मेरी, मुझे नहीं तो किससे फ़र्क पड़ेगा? बोलो अरमान आई, लेकिन हमदर्दी किस हैसियत से? अगर कुछ भी और इरादे से आया, मुझे इस बारे में पता भी चले तो यू नो डैट व्हाट कैन आई डू। हाँ, एक ही काम तो तुम कर सकते हो, लोगों को मारना, इसके अलावा तुम्हें आता भी क्या है? वाह, कितनी अच्छे तरीके से जान चुकी हो तुम मुझे डॉल। लेकिन एक और काम तुम शायद भूल रही हो, तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचना, जान तो चुकी होगी मेरी दीवानगी तुम बहुत अच्छे से। अभी तो एक मौका मिला था मुझे, सोचो आज भी वो मौका फ्राहम हो जाता तो फिर बताती तुम कितना चाहता हूँ तुम्हें। हो गया, अब क्या मैं सोने जा सकती हूँ? मेरे सर में दर्द हो रही है। यार तो पहले बताना था ना मुझे। चलो आप यहाँ लेट जाओ प्लीज़। सोफे से खड़े होते हुए हाथ ने अरीशा को वहाँ पर लेटने का हुक्म दिया। आई नो तुम्हें सोफे पर सोना ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर यार कल रात को भी तो यहीं पर ही सोई थी, तो आज भी सो जाओ। नहीं, मैं अपने रूम में ही जाकर सोऊंगी। लेट जाओ ना डॉल, क्या हो गया है? अरीशा को पकड़कर ज़बरदस्ती सोफे पर लटाकर हाथ उसके पास ज़मीन पर बैठ गया और अरीशा के सर को नरमी से दबाने लगा। प्लीज़ मत करो ऐसे, मज़ीद मेरे सर में दर्द हो रही है। जब तक तुम मेरे पास रहोगी मुझे नींद कैसे आएगी? प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मैं फ़ौरन सो जाऊँगी। ऐसे कैसे चला जाऊँ? एक मरतबा अपनी आंखों को बंद करके तो देखो, आई एम श्योर सुकून से सो जाओगी। अपना हाथ अरीशा की आंखों पर रखकर हाथ उसे सोने का कहने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे हाथ से अरीशा के सर को दबाने लगा। अभी हाथ को 5 मिनट ही हुए थे कि उसने अरीशा को मुखातिब किया, वो तुम यार। बात करते हुए जब हाथ ने अपना हाथ अरीशा की आंखों पर से हटाया तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। सो भी गई तुम डॉल, कितना भी ऊपर से कहती रहो कि तुम यू डोंट लव मी, बट आई नो तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। लेकिन एक गलत फहमी की वजह से हम में दूरियां आ चुकी हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी बहुत जल्द जब तुम असल हकीकत जान लोगी। सुबह जब अरीशा की आंख खुली तो उसे हाथ अपने हाथ पकड़े ज़मीन पर सोया हुआ दिखाई दिया। हाथ को देखते ही जल्दी से उसने अपना हाथ हाथ की गिरफ्त से आज़ाद किया और फिर सोफे से उठ खड़ी हुई। सुबह हो गई है, अब जाओ इधर से। तुम्हारी तबीयत कैसी है अबडॉल? तुम तो रात को ऐसे सोई यार जैसे कब से इतनी सुकून की नींद के लिए तरसती हो। जब इंसान की तबीयत ख़राब हो तो उसे ऐसे ही नींद आती है मिस्टर हादिली। नो, तुम गलत बोल रही हो यार, जब इंसान की तबीयत ख़राब हो तो सुकून की नींद तो आती ही नहीं है। मान जाओ डॉल, तुम मुझ में और मुझे तुम में सुकून मिलता है जैसे लोग दुआएं करके मांगते हैं। मुझे देर हो रही है, मेरे बहुत से काम करने हैं, तो तुम जाओ।
मुझे बताओ यार क्या काम है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इन सभी कामों में। और रियली तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए जाना है मुझे, तो क्या अब उसमें भी हेल्प करोगे मेरी तुम? यार क्यों थक रही हो तुम? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला तुम्हें डॉल, क्योंकि तुम्हारा शोहर बेगुनाह है। हो गया, अब निकलो मेरे घर से, मुझे कोशिश करने दो अपनी पूरी, फिर देख लेंगे कैसे किसे क्या हासिल होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय, फिलहाल जा रहा हूँ, फिर आता हूँ रात को। अब क्या है, जाओ ना यहाँ से। वो जाते हुए फिर से मुड़कर उसे देखने लगा। हाँ यार जा रहा हूँ, लेकिन एक काम तो मैं भूल ही गया। सोफे के करीब खड़ी अलीशा के बेहद करीब आते अचानक उसके बालों में हाथ डालता फिर से उसके लबों पर झुककर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर लिया। ध्यान से रहना, क्योंकि हाथ की नज़र तुम पर ही रहती है। इतना कहते ही हाथ घर से बाहर चला गया। हाथ समझता क्या है, खुद को मेरा जो दिल चाहे करता है, भाड़ में जाए अभी ये। दोबारा कॉल करके देखती हूँ मैं अरमान को। रात को तो फ़ोन उठाया नहीं और अब पता नहीं क्या करेगा। रात को क्या हो गया था जो फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं। पता है हाथ ने क्या क्या किया कल? हाथ के जाने के बाद उसने उसको कॉल की और अचानक से उसने पिक की कॉल। सॉरी अलीशा, वो कल रात को प्रीशा ने मुझसे फ़ोन छीन लिया था, इस वजह से मैं कॉल पिक ना कर सका। वाकई आप बीवी के गुलाम बन गए हो तुम। फिर यहाँ से यहाँ मैं चाहे मर ही जाती। अलीशा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। बताओ क्या हुआ? तुम पहले घर आओ फिर बताती हूँ। ओके, मैं बस अभी आता हूँ, कहने के साथ अरमान ने कॉल काट दी और फिर कुछ देर बाद अलीशा के घर आ गया। मालूम हुआ कुछ? मीनाल कहाँ रहती है? हाँ अलीशा, मुझे मालूम है वो कहाँ रहती है, बस अभी चलते हैं फिर उसके घर पर हम। उठो, अभी के अभी चलते हैं, अब मज़ीद मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्या लेने आई हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? भाई निकल गई वो दोनों और अरमान की गाड़ी में बैठकर वो दोनों मीनाल के घर चले गए। मीनाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने अलीशा को देखे माथे पर ढेरों बल पड़ गई उसके। मीनाल, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। हाँ करनी होगी तुम्हें सिफारिश हाथ अली की, लेकिन तुम सुन लो मेरी बात, मुझे हाथ अली के बारे में कोई बात नहीं करनी, अब जाओ तुम प्लीज़। मीनाल, हाथ से मैं अलग हो चुकी हूँ और उसे सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। क्या तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है ये बात करने का? सब मैं बताती हूँ, पहले हमें घर के अंदर तो आने दो। हाँ आओ अंदर। अच्छा आप बताओ क्या बात है? मीनाल के पूछने पर रीशा ने सारी बात उसे बता दी। इसी वजह से इतनी नफरत है मुझे उस शख्स से। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि दूर हो जाओ उस शख्स से, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी इसे सज़ा दिलवाने के लिए। हमें घर जाना होगा, वहीं पर ही शायद कोई सबूत मिल सके, लेकिन तब जब हाथ ना हो वहाँ। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शायद वहीं पर ही हमें कुछ ना कुछ मिल सकेगा। देखो आज तो नहीं, हाँ लेकिन सुबह हम चलेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है हमें हासिल। ठीक है फिर मिनाल, अब से हम एक साथ काम करेंगे और देख लेना अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे। ओके फिर बाय। शुक्र है मिनाल ने हाँ कर दी हमारा साथ देने के लिए, वरना फिर हमने क्या करना था। अरिशा, जब इंसान सही हो तो खुदा भी उसका साथ देता है। ड्राइविंग करते हुए फोकस किए वो तहम्मुल से गोया हुआ। ठीक कहा तुमने अरमान। कुछ ही देर में वो दोनों हमीद साहब के घर पहुंच चुके थे, जहां अब अरीशा रह रही थी। अरीशा के साथ अरमान भी घर में दाखिल हुआ। तब वो और अरीशा बैठकर काफ़ी पीने लगे, जो कि अरमान ने खुद बनाई। अरीशा, आज तो पुराने दिनों की याद आ गई यार। तुम्हें याद है कैसे तुम रोज़ एक एक ही बात मुझसे कहती थी कि अपने हाथ की बनी तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊं, क्योंकि तुम्हारा दिन शुरू जो नहीं होता था। लेकिन अब तो कितने अरसे बाद तुम मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी पी रही हो। तुम्हें क्या अब याद नहीं आती मेरी कॉफ़ी की, या फिर मेरी जिस राह पर आप जाना ही नहीं उस बारे में बात करने का मतलब? अरमान, अब तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो तो दोस्तों की तरह कभी कभार मिल रहे हैं हम, लेकिन अलीशा मेरे दिल में तुम मानो या ना मानो तुम्हारे लिए आज भी वही सब फीलिंग्स है जो पहले हुआ करती थी। वो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत को इंसान कभी भूला नहीं करता, तो शायद तुम भी मुझे भुला नहीं पाई हो। अरमान क्या हो गया है? प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई और बात करो प्लीज़। अरीशा, क्या करूँ अब? मेरे पास कोई और मौजू ही नहीं है। अरीशा, तुम अगर चाहो तो सब कुछ पहले जैसे हो सकता है, जैसे हम पहले की तरह रहते थे वैसे अभी हमारी ज़िंदगी हो सकती है। अरमान, तुम कोई और बात कर रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो फिर मैं जाऊँ यहाँ से। ओके आई एम सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। कॉफ़ी पीने के बाद अरीशा कप को किचन में रखने के लिए चली गई। जब अरीशा पीछे की तरफ पलटी तब अरमान उसके पीछे खड़ा था। उसे देखकर चौंक उठी। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई लव यू अरीशा, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, पहले से भी ज़्यादा यार। अब जब तुम्हारे करीब में आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, आप फिर कह रही हो। तुम ऐसी बातें अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, समझे तुम? फिर भी बार बार एक ही बात कहे जा रहे हो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। अरमान का झुकाव अपनी जानिब होता देख अरीशा कहने के साथ ही किचन से बाहर जाने लगी। तभी अरमान ने उसको बाजू से खींचकर अपने गले लगा लिया। तुम क्यों नहीं ये मान रही यार कि आप भी तुम मुझे मोहब्बत करती हो? मुझे मालूम है यू लव मी। अरमान छोड़ो, मुझे पागल हो गए हो क्या? मुझे दुनिया में किसी से भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत लफ्ज़ से ही मुझे नफरत हो गई है, इसलिए मुझे छोड़ दो। अरमान, तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्यों अरीशा, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी, अपना लो मुझे यार। अरमान, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम पागल
हो गए हो, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। एक बात पल्ले नहीं पड़ रही तुम्हारे, दिमाग दुरुस्त करो अपना और दोबारा अब मुझसे तुम दूर रहना और प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। अब तुम्हें बहुत मोहब्बत जाग रही है अरमान, पहले कहाँ गए थे तुम, याद ना आई मेरी मेरे साथ? आज जो कुछ भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार परीक्षा और अरमान ही है। अब ये ड्रामे करने का क्या मतलब है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत, पहले ही मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है और अब ये हाथ ना आ जाए। आज तो मैंने ना इसकी बात ना ही कोई हरकत बर्दाश्त करनी है। नहीं, अब मुझ में बर्दाश्त जान लेनी है तो ले, ताकि वो सुकून तो मिले मुझे। इन्हीं बातों को सोचते हुए कब अरीशा की आंख लग गई उसे ना पता चला। अचानक से जब अरीशा की आंख खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। पहले तो वो हड़बड़ाकर जाग गई, मगर फिर आहिस्ते से खुद को कंपोज करने लगी। क्या 4 बज गए, हाथ नहीं आया? उफ, शुक्र है। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती वो उठकर नमाज़ पढ़ने लगी और फिर अल्लाह से खसूसी लंबी दुआ की। आज तो मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिल ही जाए, जो मेरे हक़ में बेहतर है वही फ़ैसला हो, प्लीज़ अल्लाह। दुआ मांगने के बाद अरीशा उठकर जाए नमाज़ रखकर जल्दी से तैयार होने लगी और तैयार होने के साथ ही अरीशा ने मिनाल को कॉल कर दी, जो फ़ौरन पिक हो गई। अब हम चलें अपने मिशन पर? हाँ चलो, लेकिन हाद जी घर पर तो नहीं मौजूद? मिनाल ने भी झट से सवाल किया। पता नहीं, अगर होगा भी तो हम छुप कर चले जाएंगे। ठीक है, वैसे भी कियान मुझसे इतने दिनों से नाराज़ हैं क्योंकि मैंने कोई सबूत खाद अली के खिलाफ ढूंढा था नहीं था ना, लेकिन आज हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ओके फिर आ जाओ, मुझे भी पिक कर लेना। ओके कहने के साथ मिनाल ने फ़ोन बंद कर दिया। इन सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या करें, हम इनके होते हुए अंदर कैसे जाएं? हाँ मेरे पास एक प्लान है, बस तुम मिठाई वाली दुकान से काफ़ी सारी मिठाई खरीद लाओ। मिठाई क्यों यार, यहाँ कौन सी खुशियाँ चल रही हैं? मिनाल प्लीज़ फ़िलहाल मेरे साथ बहस मत करो। अच्छा ठीक है। अब मिनाल तुम मुझे मेडिकल स्टोर ले चलो जल्दी। अर्शिया तुम्हारे सारे काम आज ही याद आएंगे? अर्शिया का नया हुक्म सुनकर मिनाल टूट पड़ी। अच्छा ठीक है, चल रही हूँ। मिनाल तुम्हारा क्या ख़ानदानी मसला है बहस करना? जितना कह रही हूँ उतना करो। ये कौन सी दवाई हाथ में पकड़ी हुई है तुमने? नींद की गोलियां हैं, अब ये जाएंगी उन रसगुल्लों और गुलाब जामुन में और फिर। अरे वाह अर्शिया, तुम तो काफ़ी तेज़ हो। शुक्रिया। अच्छा अब मैं इन्हें पीस कर मिठाई में मिला दूँ? अच्छा अब मैं पहले जाती हूँ, ठीक है, तुम वेट करो। आओ सभी यहाँ पर आ जाओ और मिठाओ का मुबारक हो, हाथ और मेरे दरमियान सुलह हो गई है। सभी चौंके और मिनाल चीखते हुए अर्शिया ने कहा उसकी एक्टिंग देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वहीं उस पर भरोसा करके सभी गार्ड्स ने मिठाई खा ली और थोड़ी देर में बेहोश हो गए। सभी सो चुके हैं, मिनाल अब जल्दी आओ। मिनाल के पास जाकर अरीशा ने उसे जल्दी आने का कहा। कुछ ही देर में वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गई और घर के चारों तरफ नज़रें घुमाती वो कंफर्म करने लगी कि कहीं हाथ घर पर तो नहीं। हाथ तो इन्हें दिखाई ना दिया, लेकिन फिर भी मिनाल और अरीशा तेज़ी से स्टोर रूम में चली गई, जहाँ पर बहुत सा पुराना सामान मौजूद था। चलो जल्दी अरीशा, सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर बचपन से लेकर हमारे बड़े होने तक हर चीज़ पड़ी है, तो यहीं पर शायद कुछ मिल जाए। क्या यार, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल ना हुआ, उस हाथ की किस्मत है ही बहुत अच्छी। जल्दी इधर आओ मिनाल, ये देखो ये क्या मिला मुझे, इस बात का क्या तुम्हें भी इल्म नहीं था? बताओ कौन सी बात, दिखाओ मुझे। अरीशा ये क्या है? भाई तो कुछ और ही निकले। अभी वो दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से बाहर शोर की आवाज़ सुनकर दोनों भागकर स्टोर रूम से बाहर आई तो सामने हाथ और ज्ञान गुस्से से बातें कर रहे थे। ज्ञान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वाह क्या बात है, आप तो तुम तीनों का ही काम तमाम करके जाऊंगा मैं यहाँ से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ज्ञान से हाथ ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक कियान ने अपनी जैकेट से बंदूक निकालकर हाथ पर तान ली। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ हादली, यू नो व्हाट, कब से वेट किया मैंने उस दिन का, बदले में आग में तुम्हारी बहन से शादी की ताकि उसके ज़रिए तुम्हें जेल पहुंचा सकूं, लेकिन ये इस मनहूस लड़की ने मुझे कोई फ़ायदा ना दिया, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ढूंढ ना सकी। इसलिए आज मैंने फ़ैसला कर लिया, खुद तुम्हारे घर पर जाऊंगा और तुम्हारा खेल ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अरीशा और मनाल यहीं पर ही मौजूद होंगी। अपनी बात कहकर ज्ञान फिर से कहका लगाकर हंसने लगा। ज्ञान, तुम मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी घटिया बातों में आकर मैंने पहले ही अपने भाई को बहुत दुखी कर दिया है। मैं नहीं मैंने बहुत बातें सुनाई अपने भाई को। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अब सारी हकीकत हमें पता चल चुकी है। भाई आपने मुझे क्यों नहीं कुछ भी बताया, क्यों इतनी बड़ी बात और राज मुझसे छुपाया? मिनाल तुम्हें कैसे पता चला? भाई हम आपके खिलाफ सबूत ढूंढने आए थे यहाँ, लेकिन उसे जानने के बाद मैं इस कदर शर्मिंदा हूँ कि आपको बता नहीं सकती। पर भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी मुझे इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया? इससे पहले हाथ को जवाब दे पाता, अचानक से रीशा ने हाथ का रुख अपनी तरफ करते हुए उसे घूरना शुरू कर दिया। मुझे तो आप कहते थे ना कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर मुझसे भी इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हाथ क्यों?
और हेलो, ये फैमिली ड्रामा बंद करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और तो हाद अली, देख तेरी आंखों के सामने कैसे तेरी बहन और बीवी को मैं जान से मार दूंगा, तब होगी तुझे असल तकलीफ। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था तूने मेरे भाई को, अब इससे ज़्यादा मैं उन दोनों को अजियतनाक मौत दूंगा। कियान का पागलपन मजीद परवान चढ़े जा रहा था। तो और तेरा तू और तेरा भाई क्या बहुत अच्छे थे? अगर इतनी मोहब्बत थी तुझे अपने भाई से तो रोक कर दिखाता, उसे समझाता क्यों वो लड़कियों की स्मगलिंग करता था, बेचता था उन्हें, हर मुस्लिम लड़की की किडनैपिंग करवा के भूखे लोगों को सौंप देता था। अब बता फिर उस जैसे शख्स को कौन सी सज़ा देनी चाहिए थी मुझे? तो ये तेरा मसला था क्या? तो क्या बहुत अच्छा है? बोल, एक गुंडा वाली ही है तो भी यही औकात है तेरी? तू भी तो यही चाहता होगा ना ज़िंदगी में, यही गुनाह करे तू भी। और ये बकवास बंद करो अपनी और मेरे शोहर को ये गुंडा गुंडा कहना बंद करो। तुम्हें मालूम भी है कि मेरा शोहर है क्या? ज्ञान की बात सुनकर अरीशा भड़क उठी। डॉल प्लीज खामोश हो जाओ। अरमान का हाथ पकड़ा उसने, अरीशा का हाथ पकड़ा उसने और फिर से अपने पीछे करते हुए खामोश रहने का इशारा करने लगा। क्यों हाथ, आप तो चुप रहे अब तक, लेकिन आप अब तक चुप रहे, लेकिन इन जैसों को अब हकीकत पता चलनी चाहिए जो मुंह फाड़कर आपको बकवास कर रहे हैं। मैंने कहा ना डोल खामोश हो जाओ, अगर ये राज अफशां ही करना होता तो तुम्हें ना बता देता। पर हाथ क्यों, आप क्यों खामोश हैं? ऐसी भी कौन सी बात है जो आप इतनी बड़ी बात छुपा रहे हो? इस बात को तो इंसान फ़ख्र से बताता है और आप इसे हमेशा ही छुपा कर रखते हैं, बल्कि अपने आप को पूरी दुनिया के सामने इतना बुरा साबित करते हो। क्यों हाथ, वजह बताओ मुझे, क्योंकि यही मेरा काम है यार और यही मेरा मकसद भी। कौन सा काम हाथ, प्लीज़ बताइए। वो देखें आपकी तरफ बंदूक करके खड़ा है ये घटिया इंसान, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। अर्शिया मुसलसल बोले जा रही थी, तब हाथ ने उसे बाजू से पकड़कर अपने पीछे दोबारा खड़ा कर दिया और कियान की जानिब 2 कदम बढ़ाए, मगर अर्शिया इससे पहले भागकर हाथ से भी 1 कदम आगे खड़ी हो चुकी थी। कियान, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई एक गलत इंसान था, इसलिए हाथ ने उसे सज़ा दे दी और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो और बंदूक पीछे कर दो प्लीज़। ओह अच्छा, तुमने कहा और मैंने तुम्हारी बात मान ली? बहुत खुशफ़हमी है तुम्हें। मैं मिस अरीशा, हाँ दिली, तुम्हारा शोहर क्या चीज़ है जो ये लोगों को सज़ा देगा? ये होता कौन है? मेरा शोहर ही तो देगा तुम जैसों का सज़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर फौज में मौजूद है, समझे तुम? अरीशा प्लीज़ चुप कर जाओ। हाँ हाँ, वाह क्या बात कही। ये हाद अली जिसकी हिस्ट्री गूगल पर भी मौजूद है, वो असलियत में एक फ़ौजी। वाह बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो मिसेस हाद अली। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा शोहर फ़ौज में है, यकीन करो। हाद प्लीज़ बताओ ना इसे हकीकत, गूगल पर तुम्हें बुरा क्यों दिखाया जा रहा है? बताओ हमें, आपको, मेरी कसम। आयशा क्यों तुम ऐसे कर रही हो? हाद प्लीज़ बताएं हमें, मैंने आपको अपनी कसम दे दी है। हाद ने उसे मना करना चाहा, मगर आयशा अपनी ज़िद पर कायम रही। ठीक है तो सुनो, मैं कर्नल हाद अली हूँ। मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों के सामने गुंडा बनकर रहूँ और जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें ख़त्म करूँ। मेरे ऑफिसर्स ने ही गूगल पर मेरी गलत हिस्ट्री डाली। ये काम काफ़ी रिस्की था, इसलिए काफ़ी मरतबा मुझसे पूछा गया कि अगर मैं ऊंचे पोस्ट पर लगना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे सीक्रेटली काम करना पड़ेगा। मैंने हाँ कर दी, वजह मुझे इस पोस्ट पर फाइल होना था, इसलिए इतने अरसे से यही काम कर रहा हूँ। माय गॉड, आप कर्नल हैं? इतनी ऊंची पोस्ट पर फाइज? हाथ, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। हाथ कहकर खामोश हो गया। वहीं अरीशा हैरानगी से मुंह खोले उसके करीब होती बेयकीनी से कहने लगी, जबकि मीनार और ज्ञान भी हैरानगी से उसे देख रहे थे। वाह वाह वाह, क्या बात है कर्नल हाद अली, तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब तो तुझे ज़रूरी हो गया है जान से मारना। तुम मेरे शोहर को कुछ नहीं करोगे, समझे? डॉल पीछे हट जाओ। कियान, तुमने जो बात करनी है बाहर चल कर करो, यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। क्यों? जब मेरा मकसद ही तुम तीनों की जान लेना है तो फिर ये बाहर जाने का, ये अंदर रहने का क्या मतलब हुआ? कियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे तो बहुत मोहब्बत के दावे करते थे, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने भाई को इतना बुरा भला कहा और अब तुम ये सिला दे रहे हो मेरी मोहब्बत का। मिनाल कियान का पागलपन देखकर उसके करीब होती शिकवा करने लगी। और शिट, अब तुम मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं हो, समझे तुम? बदले के लिए तुमसे शादी की और अब जब मेरा बदला लेने का वक्त आ चुका है तो तुम भी जिंदा रहकर क्या करोगी? नाउ योर टाइम इज़ ओवर। कहने के साथ ही कियान ट्रैगर दबाकर रीशा को गोली मारने लगा, जिस पर हाथ खींचकर रीशा को पीछे करके खुद वहां खड़ा हो गया। गोली की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। मिनाल और रीशा खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगी और फिर हाथ को, लेकिन हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि कियान ज़मीन पर गिर गया तब उसके पीछे खड़ा अरमान कहका लगाए हंसने लगा। वहीं बाकी सभी बिल्कुल शॉक्ड हो गए। अरमान, तुमने कियान को मार दिया? हाँ मार दिया मैंने उसे, तुमने देखा नहीं अरीशा? वो हाथ को मारने वाला था और मैं ये ऐसे कैसे होने दे सकता था? अरमान संजीदगी से अरीशा से कहता कियान की लाश पर से पाँव रख कर चलता हुआ उनके पास आने लगा। वहीं मिनाल रोती हुई कियान के पास जाकर उसे देखने लगी। कियान के सर पर गोली लगने की वजह से उसकी मौत फ़ौरन हो चुकी थी। तभी मिनाल उसे देखकर रोने लगी और हाथ अरमान की तरफ हैरानगी से देखा जा रहा था कि उसने कियान को कैसे मार दिया। फरीशा खाना बनाने के बाद अरमान को ढूंढने लगी
लेकिन अरमान कहीं भी मौजूद नहीं था, वो तो घर में ही नहीं था। अरमान कहाँ है? बाबा को खाना भी तो खिलाना है, मगर वो तो न जाने कब वापस घर आएंगे। ऐसे करती हूँ, आज खुद ही मैं बाबा को सूप पिला देती हूँ। अरमान बेचारी क्या क्या करेंगे। सूप के बाउल को ट्रे में भरकर ईशा अरमान के बाबा के रूम में चली आई। सामने बेड पर पड़े हमाद साहब के पास सूप रखकर परेशी ने कमरे की लाइट जला दी। खुद वो बेड के पास कुर्सी पर बैठ गई। अचानक बाबा कहकर जब परीक्षे ने उनके जिस्म को हाथ लगाया तो उसे एक चिपचिपाहट सी महसूस हुई। तभी परीक्षा को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो उठकर हमाद साहब की सांस चेक करने का सोचती उनके बाजू को थाम कर नब्ज चेक करने लगी, जब अचानक उनके बाजू उठाने की कोशिश करते हुए हमाद साहब का हाथ टूट कर परीक्षा के हाथ में आ गया, जिसे देख परीक्षा चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आई, ये क्या है? अरमान ने एक लाश को घर में रखा हुआ है। परीक्षा को बताना चाहिए मुझे अभी। अरमान के मुतालिक सोचती परीक्षा ने तेज़ी से अपना मोबाइल निकाल कर ईशा को कॉल करने लगी। वहीं दूसरी जानिब अरमान मीनाल को ओकेान के पास बैठी रोती देखकर चिड़चिड़ा हो गया। तुम पागल हो जो रोए जा रही हो, वो भी ऐसे शख्स के लिए जो तुम्हारे भाई को मारने वाला था। ऐसे इंसान को मर जाना चाहिए था बहुत पहले ही। ऐसे कैसे यार, जिस वक्त का मैंने इतने अरसे से इंतज़ार किया कि अब बदला लूँगा बदला लूँगा, आज इतनी आसानी से ये कियान का बच्चा मेरे शिकार को मारने वाला था। कैसे? पूरा जोर लगाकर चीखते हुए अरमान कहने लगा, जिसे सुनकर हाथ और अरीशा बिल्कुल हैरान हो गए, जबकि पूरा घर गूंज उठा उसकी आवाज़ से। तभी अचानक अरीशा को परीक्षा की कॉल आ गई, जिसे फ़ौरन उठा लिया। अरीशा ने तभी परेशान नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। अरीशा, तुम्हें मालूम है अरमान दिमागी मरीज़ है। इतने अरसे से अपने बाप की लाश को उसने संभाल कर घर में रखा हुआ था। आज देखा मैंने वो मरे हुए हैं। अरमान ठीक इंसान नहीं है अरीशा। परीक्षा की कही गई इतनी सी शॉकिंग बात सुनकर अरीशा के मुंह से अचानक क्या बुलंद आवाज़ निकल गया, जिस पर अरमान ने गुस्से से रीशा की जानिब नज़रों का रुख किया। फ़ोन नीचे रख। किससे बात कर रही थी? ज़्यादा चिराग बंद कर दिखाती है तू। अरमान, तुम क्या पागल हो गए हो? यहाँ क्या करने आए हो? बोलो। पागल मैं नहीं, तू है, बल्कि तुम सब पागल हो। इसीलिए तो अब तक मुझे समझ ना सके। आज मैं तुम सबको जान से मारकर 20 साल पुराना बदला लूँगा। कौन सा बदला? हमने क्या किया है? नहीं अरीशा, तब तो तुम बच्ची थी, तुमने क्या करना था यार? तब क्या तो तुम्हारे बाप किया तो तुम्हारे बाप ने और उस हाद अली के बाप ने था। अरमान, तो इस बात का बदला तुम हमसे क्यों ले रहे हो? अब तो मेरे बाबा मर चुके हैं ना। अरे हाँ यार अरीशा, वो तो मर गया, मगर मारा किसने ये भी तो जान लो तो। तुम सोचती थी कि तुम्हारे बाप को उस हाद अली ने मारा है, तो गलत थी तुम्हारी सोच। इस मामले में भी असल विलन मैं ही हूँ। मैंने ही तेरे बाप को मारा। उस रात हाथ गया था तुम्हारे बाप के पास और उसने पता नहीं उनसे ऐसा क्या कहा जिस पर तेरा बाप उसके गले लग गया और हाथ से माफ़ी मांगने लगा। हाथ भी खुश होकर चला गया वहाँ से। और फिर वहाँ पर हुई मेरी एंट्री। तड़पा तड़पा कर मारा मैंने उसे साले को, अपने सारे बदले लिए उससे, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला। तब मेरे दिल ने कहा, बाप को मार कर बदला लेने का मतलब कोई नहीं, क्योंकि असल बदला तो उसकी औलादों को मार कर मज़ा लेने में है। दूर हट साला, तू चीज़ क्या है? बहुत शय बनकर दिखाता है खुद को, न जाने क्या समझता है खुद को। आज आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। आज लूँगी तुझसे अपना बदला, तुझे भी मौत वैसे ही दूंगा मैं जैसे तेरे बाप ने मेरे बाबा को मारा था। ओह अच्छा, तो क्या किया था मेरे बाप ने? अब तू ही तो बक दे, क्योंकि झूठ सुन सुनकर पक गए हैं हम। तमीज़ से बात करो ना, इसमें मौजूद सारी की सारी गोलियाँ तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। ओह मैं तो डर गया, तो मुझे नहीं जानता हादली हूँ मैं, मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है? अरीशा समझा ली इसे, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया इसका, वरना अभी कभी मार देता इसमें। बताओ क्या ऐसी गलती हो गई थी मेरे बाबा से जो तुम इतने पागल हो गए हो और जान तक मेरे बाबा के लेने से पीछे ना हटे तुम? रुको तो सही अरीशा, बताता हूँ ना। मैं आज सब वो सच क्या है ना कि मरने के बाद तुम लोग ये ना सोचते रहो कि क्या राज था, क्या राज था। वो अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ यार, रहम तो है ही दिल में पूरे मौजूद। रहम तो मेरे दिल में मौजूद है। हाँ, तो जो मेरे बाबा थे वो थे सबसे बेस्ट, मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले, मेरी खुश ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाने वाले। लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ एक बुरी बात थी कि वो गरीब थे। लेकिन मेरे बाबा चूँकि बेस्ट थे, इसलिए उस बात का भी उनके पास हल निकल आया। मगर इस मिशन के लिए उन्हें एक बेवकूफ़ शख्स की ज़रूरत थी जो उनकी बात मानकर फ़िलहाल उनके साथ चले गए। वो पागल शख्स उन्हें मिल गया, उनका दोस्त, यानी कि तुम्हारा बाप हमीद अरफ़ानी। अरीशा, तुम्हारा बाप मजबूर था, अगर वो पैसों का इंतज़ाम ना करता तो उसकी बीवी ने मर जाना था, जो कि वैसे भी मरने वाली थी। इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरे पापा ने तुम्हारे बाप को मना लिया कि हमसे थोड़े से पैसों की डकैती करेंगे, किसी को भी नुकसान पहुँचाए बगैर। मजबूर होने की वजह से तुम्हारा बाप भी मान गया। दोनों ने मिलकर बैंक लूट लिया और अब उन्होंने बस निकलना था बैंक से कि तभी उस हाद अली के बाप की एंट्री हुई।
और बड़े ड्रामे किए उसने। मेरे बाबा थे मेरे जैसे, उन्हें आ गया गुस्सा और बंदूक निकाल कर उन्होंने हाद अली के बाप को मार दी गोली। वहीं पर गिर गया बेचारा। मेरे बाप की इस हरकत पर ईशा तेरे बाप ने गुस्से से मेरे बाबा को थप्पड़ मार दिया कि तूने कहा था किसी को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी तूने गोली मार दी। मेरे बाबा का भी दिमाग बहुत गर्म हो चुका था। वो बोले हाँ मारी मैंने, और अब साथ तो तू भी मरेगा और ये सारे पैसे मेरे होंगे। ईशा तेरे बाप की तरफ बंदूक करके मेरा बाबा ने पैसों का बैग मांगा, जिस पर तेरे बाप की खौफ से टांगे कांपने लगी और मेरे बाबा के आगे वो भीख मांगने लगा, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मेरी बच्ची और बीवी का क्या होगा। मेरे बाद ये वही बकवास जो हर गरीब आदमी करता है, लेकिन मेरे बाबा का प्लान यही था कि सारे पैसे वो खुद रखेंगे। बस फिर बाबा ने गोली चला दी थी, तभी इस हादरी के बाप ने मेरे बाप को गोली मार दी और वो ज़मीन पर गिर गए। बाबा रोते हुए ऋषा तेरे बाप से बोले, प्लीज़ यार मुझे अपने साथ ले चल, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मेरा छोटा सा बेटा है उसका क्या होगा। लेकिन तेरा बाप तो था ही कमीना, उसे तरस ना आया मेरे बाबा पर। तभी गुस्से से मेरे बाबा ने ज़मीन पर गिरी बंदूक को उठाकर दोबारा से ऋषा तेरे बाबा को मारना चाहा, मगर हाद अली के बाप ने दूसरी गोली भी उन्हें मार दी और गोली लगी भी यहाँ रीढ़ की हड्डी पर थी उनके, जिसकी वजह से वो रहे तो जिंदा, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। और तेरा बाप पैसों की वजह से उन्हें फेंक कर मेरे बाबा को छोड़कर वहाँ डरपोक भाग गया वहाँ से। फिर भी तेरा बाप अपनी बीवी को कौन सा बचा सका, फिर भी खुद पता नहीं कैसे अमीर हो गया वो। मैं अपने बाबा को इस हालत में देख देख कर रोता रहता था। जिस तकलीफ़ में वो रहते थे मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी वो, इसलिए एक मरतबा मैंने बाबा को हर तकलीफ़ से आज़ाद कर दिया। उनके मुंह पर सरहाना रखकर उनकी सांसें जो सिर्फ चल कर उन्हें तकलीफ़ देती थी मैंने रोक ली हमेशा हमेशा के लिए। अरमान जैसे जैसे सारी बातें बता रहा था वैसे वैसे वो रोए जा रहा था, लेकिन बात ख़त्म होती वो कहका लगाए हंसने लगा। लेकिन तब जिस तकलीफ़ में मैं अपने बाबा को देखता था तो इतना गुस्सा आता मुझे दिल करता जान ले लूँ उन सब की जिसने मेरे बाबा का ये हाल किया, मगर तब मेरी कोई औकात नहीं थी जो तुम्हारे बापू को कुछ कर सकूं। इसलिए दिन रात मेहनत की मैंने और इस काबिल हुआ जो तुम्हारे साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया और तुम्हें अपनी मोहब्बत में पागल भी कर दिया, लेकिन फिर उस हाथ ने तुझसे शादी कर ली, मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। फिर भी अरीशा देखो ना खुदा भी मेरा साथ दे रहा है, ये हाथ का बच्चा उसी का बेटा निकला जो मेरा दूसरा दुश्मन था। अब बस बहुत बातें हो गई, अब तुम में से सबसे पहले मैं किसे मारूं ये सोचते हैं। हाँ सबसे पहले तो मैं मारूंगा इस अरीशा को, जिसे मरता देख इस हाथ अली को बहुत तकलीफ होगी। अरे बकवास बंद कर, अपनी अगर ईशा को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो जान ले लूंगा मैं तेरी। हो गया तेरा ड्रामा, अब तो मेरी सुन। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये बंदूक मेरे पास है और टाइम भी तुम्हें पता है कितना अरसा वेट किया मैंने इस पल के लिए। आज जब वो पल आ चुका है तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जब तुम सबको मार दूंगा तो फिर से मुझे यकीन आ जाएगा कि अब ये सोच मिसेस हाद अली तुम लड़की तो कमाल की खूबसूरती भी है तुम में और बातों में भी, लेकिन तुम्हारी जो गलती है ना वो ये है कि पहले तुम हमीद अरफान के घर पैदा हुई है, दूसरी कि तुमने शादी मेरे ही दुश्मन के बेटे से कर लिया। अब अंजाम तो भुगतो इस गलती का। अरमान ने अभी इतना क्या कर अगले ही पल अरिशा पर गोली चला दी, लेकिन तभी हाथ ने अरिशा को पीछे कर दिया और हाथ के खुद वो गोली लग गई हाथ पर, वो ज़मीन पर गिर गया। ओह शिट तुम क्या पागल हो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया था। गुस्से से हाथ को देखते अरमान बोला, वहीं अरिशा हाथ को गोली लगती देख शॉक्ड हो गई। हाथ उठ जाए प्लीज़, आपको कुछ नहीं हो सकता, हाथ उठे कुछ तो कहें। हाथ को गोली गुर्दे पर लगी थी जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरे बेहोश हो चुका था। ओह अरीशा इतनी आसानी से ये हादरी मर गया, तुम बेवा हो गई। अब रो क्यों रही हो, अच्छा हो गया ना, तुम भी तो यही चाहती थी, अब देखो मर गया ये, तुम आज़ाद हो गई लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए क्योंकि तुम्हें भी तो मरना होगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुस्से से अरीशा उठकर अरमान को थप्पड़ मारने लगी, जिस पर अरमान ने अरीशा का हाथ पकड़कर उसको मजबूती से पकड़कर अरीशा की पुश्त को अपने सीने से लगा लिया। तुम मुझे कैसे मार सकती हो, क्योंकि अब मरना तो तुम्हें है ना, वैसे भी इस नाजुक से जिस्म में इतनी जान कहाँ जो तुम किसी की जान ले सको। यार तुम्हारी ये खुशबू कुछ पल के लिए मुझे पागल कर देती है, तुम में कुछ तो खास बात है इसलिए तो ये हादरी तुम्हारे पीछे पागल हो गया था, और मैं भी तो, मेरा तो प्लान यही था तुमसे शादी करके जंजीरों से बांध कर रखता तुम्हें। तुम तड़पती रोती भीख मांगती, मैं तुम्हें खूब टार्चर करने का साथ साथ अय्याशी भी करता, लेकिन वो प्लान मेरा फ्लॉप हो गया। अब मुझे तुम्हें मारना होगा, देखो ना जैसे उस हाथ को मार दिया मैंने। ओफ मैं तो हीरो हूँ, हीरो जो इतने बड़े विलन जिससे सारा शहर डरता था उससे यूं ऐसे मार दिया। तकब्बुर से बोला वो। अरीशा ज़मीन पर बैठी मिनाल को इशारा करने लगी, मिनाल कुछ करो प्लीज़। अरीशा रोते हुए मिनाल से मुसलसल इशारे से मदद मांग रही थी, तभी मिनाल अपने आंसू को साफ करती हुई उठी और चुपके से अरमान के सर पर पीछे से कोई औजार उठाकर मारने लगी, लेकिन अरमान ने
आयशा को मीनाल की तरफ पलट कर धक्का देकर फेंक दिया, जिससे वो दोनों ज़मीन पर गिर गईं। तब अरमान गुस्से से उन दोनों की जानिब बढ़ा और मीनाल के हाथ पर अपना जूता रखकर मसलने लगा, जिससे मीनाल दर्द की शिद्दत से चीख पड़ी। मेरा हाथ छोड़ो मुझे, तुझे मैं फ़िलहाल कुछ कह रहा था। नहीं ना, तो फिर तो क्यों बीच में आई? अब पहले तुझे मारूंगा, फिर इस अलीशा को राम नाम से बड़ी तकलीफ मौत दूंगा, साथ ही मज़ा भी लूंगा इसके हसीन बदन से। मकरू हंसे हंसते चेहरे पर सजाए वो अरमान बंदूक का निशाना मीनाल की तरफ करके गोली चलाने लगा, लेकिन पीछे से अचानक हाथ ने अरमान को बालों से पकड़कर अपनी तरफ किया और मुंह पर जोर से एक थप्पड़ दे मारा, जिससे वो ज़मीन पर औंधे मुंह गिर गया। हाथ आप ठीक है ना? अर्शा हाथ को अपने सामने खड़ा देख खुश होकर सवाल करने लगी। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरी बीवी या मेरी बहन को कुछ कह सके। जैसे 20 साल पहले तेरे घटिया बाप को मेरे बाबा ने उसकी सही जगह पर पहुंचाया था, आज वैसे ही मैं तुझ जैसे पागल इंसान को तेरे ठीक ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। हाथ बेदर्दी के साथ ठोकरों से अरमान को पीट रहा था, जबकि अरमान दर्द सहते हुए मुसलसल पागलों की तरह खसे जाए। उसे जैसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, मगर हाथ जिसके पहले ही गुर्दे पर गोली लगी थी, उसके यूं ठोकरे बरसाने पर जहां से खून तेजी से बहने लगा। अरीशा हाथ को बाजू से पकड़कर रोकने लगी। हाथ बस करो, इस जैसे शख्स को पागल खाने भेजना चाहिए हमें। आप प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल चलें, आपको बहुत खून निकल रहा है। हाथ को वो मुश्किल रोकने के बाद अरीशा उसे सहारा देकर बाहर घर से ले जाने लगी, तभी पीछे से गोली चलने लगी। गोली की आवाज़ पूरे घर में सुनाई दी। हाथ और ईशा ने जब जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो अरमान ज़मीन पर गिर गया और हाथ में मौजूद उसकी बंदूक भी नीचे गिर चुकी थी, जबकि उसके पीछे परीशे खड़ी थी। कांपते हुए हाथों में उसने बंदूक ज़मीन पर गिर गई। साथ ही परीशे ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मिनाल भागकर परीशे के पास जाके उसे संभालने लगी और ईशा से हाथ को ले जाने के लिए कहा। तब फ़ौरन ईशा हाथ को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। हाथ को हॉस्पिटल ले जाने के बाद अरीशा ने पुलिस को कॉल कर दी और घर जाने का कहा उन्हें। साथ ही वो खुद भी दोबारा घर वापस आ चुकी थी। पुलिस कुछ ही देर में हाथ के घर पहुंचे, तब अरीशा ने उनको सारी बात बता दी, सिवाय इसके कि परीशे ने अरमान को गोली मारी। पुलिस लाशों को वहां से ले गई तो परीशे रोकर अरीशा से माजरत करने लगी। अरीशा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा। जितना अरमान का कसूर था उतना मेरा भी तो कसूर था ना। मैं पुलिस को बता देती हूँ कि अरमान को मैंने मारा, मुझे जेल हो जानी चाहिए। पर ही तुम्हारी वजह से बल्कि हमारी ज़िंदगी बची है। मुझे हादली जैसा शोहर मिला है, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरी। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम्हें किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाद ने कहा है कि इसने पुलिस को बता दिया था कि अपने दिफा में उसे अरमान को मारना पड़ा। घर की इज्जत को जेल कैसे जाने दे सकता है वो। बाबा को मैंने इतना बुरा भला कहा, हालांकि वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। परी तुम रो नहीं, गलतफ़हमी में तो मैंने भी हाथ को बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन अब शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है। अब आगे भी इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। 1 हफ्ते बाद अरीशा ने आज सारा घर सर पर उठा लिया था। इतना ही शोर मचा रखा था उसने जिसे सुनकर परेशान मिनाल जल्दी से उसके रूम में दौड़ी चली आई। क्या हुआ अरीशा, क्या बात है? परी मिनाल, तुम्हें पता है ना कि आज मुझे मेरी जान को वापस घर लाना है। अब मुझसे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि आखिर मैं पहनूँ क्या। बस इतनी सी बात अरीशा। क्या यार, तुमने तो डरा ही दिया हमें। आज तो अपनी सैया जी को लेने जा रही है तो दुल्हन वाला लिबास पहन कर जाओ ना। देख लेना हाथ भाई कितने खुश होंगे। वैसे भी इतने अरसे बाद अब तो मेरे भाई को खुशियाँ मिलने वाली हैं, तो इस तरह अच्छे तरीके से हम इंजॉय करेंगे ना। तुम भाई को लेकर आना और तब तक हम ये घर और कमरा तैयार करते हैं। दिखा